गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। आवाज क्लियर नहीं। दोबारा बोलो। गुड हाँ जी, आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। भैया वो जो आपने वो टेस्ट के मार्क्स भेजे थे, मतलब आप उसका जस्ट चेक करा था, तो आपके पास पेपर होएगा जो चेकिंग पेपर होएगा, हाँ बिल्कुल है। ये वो सेंड कर दोगे? मेरे को व्हाट्सएप मैसेज देना एक, और दूसरा 20 एक व्हाट्सएप मैसेज इस बात के लिए दे देना, लेकिन ऑफिस नंबर पे भी और मेरे नंबर पे भी। ऑफिस ओके नंबर है ना BCC9, दोनों पे सेम मैसेज दे देना कि आपको पेपर चाहिए। ओके। देखो जी, अब ध्यान लगाओ। आप साउंड चेक करो बच्चों को, ये साउंड क्लियर है आपके पास? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया। ठीक है। कल हमने लास्ट 19 किया था और अभी सारे तो मजेदार क्वेश्चन बचे हुए हैं। मजा लगेगा, ध्यान देना, जो भी कोशिश करेगा इंटरेस्ट आएगा बहुत। 20। ठीक है, एक और बात यहाँ डिलीवर की जा सकती है इस क्वेश्चन से, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर। अच्छा, पहले मैंने आपको फॉर्मूला लास्ट क्लास लिखवा रहा था, बहुत जरूरी है वो याद हो, और मैं क्लास को उस चीज के लिए अब रोक नहीं सकता कि मैं आपसे फॉर्मूले सुनूं, रोकनी चाहिए मुझे। छोटे बच्चों की तरह से आपसे पहले वॉल्यूम लेटरल टोटल के 6 की 6 फिगर के 18 फॉर्मूले सुनने चाहिए, लेकिन आपके ऊपर छोड़ा, अगली क्लास तक याद जरूर कर लेना। मैं बस एक बात बता दूं आपको, जैसे कि सिलेंडर ही ले लो, वॉल्यूम मीनिंग पता है, बस चेक कर लो। कैपेसिटी को कहते हैं, कैपेसिटी कितना सामान आएगा। लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्स के एरिया को कहते हैं, दीवारों के एरिया को। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल टचिंग एरिया को कहते हैं। और किसी भी फिगर में टोटल टचिंग क्या होगा? वॉल्स तो है ही है, बेस का भी कोई सरफेस है तो बेस प्लस टॉप। ठीक है, जैसे हम 10th में सोचते थे वैसे ही वही बातें हैं, लेकिन क्लियर होनी चाहिए, भूल गए हो ऐसा ना हो, या 10th में पढ़ी ना हो ऐसा भी ना हो। ठीक है, फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, बहुत जरूरी चीज है। मैं सीधा आगे टॉपिक बढ़ा रहा हूं। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। अब करना मत भैया कुछ भी, आप सुनो ध्यान से। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है। आप में से कोई भी बच्चा बताएगा सरफेस एरिया का मतलब मैं क्या मानूं? लेटरल यानी वॉल्स का एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, या टोटल? टोटल। सर कुछ नहीं कहा जाता, तो सरफेस एरिया का मतलब सारा टचिंग एरिया ही होता है फिगर का या ऑब्जेक्ट का। किसी ने कहा भैया मार्कर देना जरा, तो मैं ये तो है नहीं कि ऐसे दूंगा मार्कर, मार्कर मतलब कंप्लीट मार्कर। सरफेस एरिया कुछ नहीं कहा तो मतलब टोटल सरफेस एरिया। वो कह रहा है टोटल सरफेस एरिया इसका गिवन है। भाई गिवन है बताओ तो सही, 50 है 100 है? नहीं, नंबरों में नहीं दे रहा, बोल रहा गिवन है। गिवन है का मतलब टोटल सरफेस एरिया आपने एस मान लिया। वो कह रहे हैं गिवन है, गिवन है का मतलब फिक्स है, उसे आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। गिवन है का मतलब फिक्स है, फिक्स है का मतलब कांस्टेंट है, बड़ी बात। ठीक है, टीएस से सरफेस एरिया मैंने एस बोल दिया, गिवन कहा गया यानी बदल नहीं सकते, जो है वही रहेगा। ठीक है भैया, गिवन है, फिक्स है, कांस्टेंट है। ये चीज क्या काम आएगी? ये वेरिएबल कन्वर्जन के काम आएगी। आपको पता है कोई भी फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है, वन वेरिएबल कन्वर्ट होने के बाद ही होगा। ठीक है, पकड़ के चलना पेन, किसी एक सिंगल क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम में पहले मत चला लेना, काम खराब हो जाएगा, ध्यान देना। आराम से समझ लो, फिर खुद कर लो, 2 मिनट ज्यादा ले लो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 20 होंगी 15 होंगी, सब बढ़िया तैयार हो जाएंगी, और सारी एक से एक बढ़िया प्रॉब्लम है। सर सरफेस एरिया गिवन है, बोलता है जिस इंस्टेनियस मूवमेंट पे वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। सरफेस एरिया हम जो बताएंगे वही रखना आपको। ठीक है भैया, लेकिन टचिंग एरिया वही रखो, फिगर को तो बड़ा छोटा कर सकते हो ना, तो उसका वॉल्यूम में कुछ चेंजेस आते रहेंगे।
बोलता है जैसे ही वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए ना उसी सरफेस एरिया रखते रखते उस इंस्टेनियस मोमेंट पे इसकी डायमीटर और हाइट इक्वल हो जाएगी। तो जिस इंस्टेनियस मोमेंट पे वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, से बात सिलेंडर की हो रही है, ध्यान देना, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा उस इंस्टेनियस मोमेंट पे, जैसे ही वॉल्यूम मैक्सिमम होगा मुझे प्रूफ करना है हाइट ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर मतलब डबल ऑफ रेडियस के इक्वल है। ये मेरी प्रूविंग है। ठीक है, साथ रहना, पेन कहीं मत चला लेना भाई। सर कैसे करेंगे, पहले थ्योरी सुन लो यार। सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम है उस इंस्टेनियस मोमेंट में प्रूविंग दी हुई है। आप सिलेंडर के वॉल्यूम का सब बच्चे फॉर्मूला जानते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लो। सर ऑब्वियस ये सिलेंडर का वॉल्यूम रेडियस और हाइट दो चीजों पे डिपेंडेंट है, रेडियस और हाइट पे, और दोनों वेरी कर रहे हैं सर, दोनों चेंज हो सकते हैं, दोनों वेरिएबल है। टू वेरिएबल होते होते हम इसे मैक्सिमम मिनिमम चेक नहीं कर पाएंगे, और ये भी जल्दबाजी होगी कि मैं फटाफट चलूं, दोनों वेरिएबल है। अरे सरफेस एरिया गिवन है, टचिंग एरिया टॉप बॉटम और दीवारों का जितना है उतना ही है, उसे उतना रखते रखते इसे कम करो, ऐसे कम करो हाइट से और विड्थ से बड़ा कर दो, सरफेस एरिया फिर भी शायद वही हो, लेकिन रेडियस हाइट बदल जाएगी भाई, वॉल्यूम बदल जाएगा, सरफेस एरिया वही रहेगा। ऐसे चल रहा है क्वेश्चन, थोड़ा फील लेके चलना। तो बोलता है जिस इंस्टेनियस मोमेंट में ना ऐसे चेंज करते जा रहे हो आप सरफेस एरिया फिक्स रखते हुए, तो हाइट रेडियस तो आपकी बदल रही होगी, वॉल्यूम बदल रहा होगा, जैसे ही वॉल्यूम मैक्सिमम होगा ना हाइट और डायमीटर बराबर हो जाएंगे। ये प्रूफ करके थे। तो हमने कहा हमने सिलेंडर का वॉल्यूम फंक्शन लिखा, हम इसे मैक्सिमम चेक करेंगे। सर नहीं कर पाओगे, दो वेरिएबल डिपेंडेंट है, जल्दी मत करना, दो वेरिएबल डिपेंडेंट है। उससे बड़ी बात क्या वाकई दोनों वेरिएबल हैं? डेफिनेटली सरफेस एरिया गिवन है, वही फिक्स है, बाकी हर चीज चेंज हो रही है, दो वेरिएबल डिपेंडेंट है। वन वेरिएबल कन्वर्ट करो, कैसे करेंगे? गिवन से करेंगे। गिवन में सरफेस एरिया, पेन मत चलाओ, सरफेस एरिया मतलब कौन सा सरफेस एरिया? टोटल ना, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद करो, वो 10th वाला मत लिखना, 2πr प्लस h, काम नहीं आएगा। दीवारों का एरिया प्लस टॉप प्लस बॉटम, सोच के करो। सर वॉल्स का एरिया, लेटरल एरिया 2πr प्लस टॉप और बॉटम, दो सर्कल का एरिया सर, एक का πr², दो का 2πr²। अगर आप ध्यान दो, हल्के शब्द बोल रहा हूँ, रेडियस हाइट और एस का रिलेशन है। अगर आप ध्यान दो तो रेडियस और हाइट का रिलेशन है, एस तो कांस्टेंट है, नंबर है। अगर आप ध्यान दो तो कहने को कह सकता हूँ, बात ठीक है कि नहीं है आप देखना, रेडियस को हम हाइट बना सकते हैं, हाइट डिपेंडेंट कन्वर्ट कर सकते हैं, हाइट को रेडियस डिपेंडेंट। ठीक है, मतलब दो वेरिएबल का रिलेशन है तो एक की दूसरे पे डिपेंडेंट वैल्यू थियोटिकल तो बोल ही सकते हो, पता नहीं आएगी नहीं आएगी, वो तो कैलकुलेशन से पता लगेगा। तो भाई या तो रेडियस को हाइट बना ले, हाइट को रेडियस बना ले, वन वेरिएबल हो जाएगा, फिर मैक्सिमम चेक कर ले, रेडियस या हाइट की किसी वैल्यू पे वन वेरिएबल मैक्सिमम प्रूफ होगा। ठीक है भैया, उससे हम वो रेडियस और हाइट निकाल के रिलेशन प्रूफ कर देंगे। भी हल्का बोल रहा हूँ, एक एक चीज बेटर करके दे रहा हूँ, आप भी साथ साथ जैसे पूछ रहा हूँ जवाब देते जाना। आप वन वेरिएबल बनाना है बच्चों। मुझे बताओ क्या आप यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हो? सोचना जरूर, क्या रेडियस की वैल्यू एच डिपेंडेंट निकाल सकते हो? आर को एच बना सकते हो? जल्दी बोलो ना। आर की पावर 1 भी, आर की पावर 2 भी है, ऐसा कर सकते हो क्या आप? अरे भाई प्योर यूनिकली आर कॉमन आ जाए, इतना क्यों सोच रहे हो? अकेला आर कॉमन आ जाए, बाकी सब राइट शिफ्ट कर देना, आर आ जाएगा डिपेंडेंट। सिर्फ आर है नहीं ना पावर 1 पे कि कॉमन आ जाए, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर है, आप नहीं कर पाओगे आर को एच डिपेंडेंट कन्वर्ट, सीधी बात नहीं है। ठीक है, तो सर सीधी बात तो ये है कि एच को आर डिपेंडेंट बना लो। ठीक है, तो मैं आपको कह रहा था ना पहले, वन वेरिएबल क्या आसान होता है ये पकड़ना होता है, और अभी भी आगे बहुत जगह ढूंढना होगा, आर को एच, एच को आर दोनों बना पाएंगे, आसान वाला पकड़ेंगे। लेकिन आज तो हम आर को एच बना ही नहीं पा रहे, तो हम एच को आर डिपेंडेंट कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल लाइन कर लेना, एस माइनस 2πr² अपॉन 2πr। कैलकुलेशन यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, जैसे कहूंगा वैसे कर लेना, नहीं तो फंसोगे बाद में। ठीक है, इस क्वेश्चन में लगभग सारी बातें हैं, और हल्का क्वेश्चन है भी, बहुत बढ़िया बढ़िया आ जाएंगे आज, सारे बढ़िया आ जाएंगे इस एक्सरसाइज के। एच की वैल्यू ये आ गई, डालो यहाँ पे, एच आर डिपेंडेंट आ गया, लेकिन अभी एक फोकस रखना है कि सर ये एच की वैल्यू आर डिपेंडेंट आ गई, लेकिन इसमें वेरिएबल सिर्फ आर है, एस कांस्टेंट है, ध्यान देना, डेरिवेटिव में ये बात ध्यान रखनी पड़ती है। तो आपने πr² हाइट की जगह हाइट की वैल्यू डाल दी, s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। इस वक्त आप लिख सकते हो भाई वॉल्यूम अब आपका वन वेरिएबल डिपेंडेंट है, यानी आर डिपेंडेंट लिखवा दो। ठीक है, लेकिन अब बच्चों आप बोलो जरा, मैं कह रहा हूँ मेरे को फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, जीरो के इक्वल रखना है, टर्निंग पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव में डालूंगा, नेगेटिव आंसर आएगा, वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ हो जाएगा। एक मिनट पहले ये बात सुन लो, रेडियस की किसी वैल्यू पे वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ होगा। किताबें क्या करेंगी, स्कूल टीचर क्या करेंगे, रेडियस की किसी वैल्यू पे वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ हो गया, रेडियस आ गया, वो मुश्किल सा रेडियस वो यहाँ डाल देंगे, काफी कॉम्प्लिकेटेड शक्ल आएगी उसकी, पूरा कैलकुलेट कर आगे हाइट निकाल देंगे। अब रेडियस और हाइट आ गई जब वॉल्यूम मैक्सिमम है, अब तुम्हें प्रूफ करना है जब वॉल्यूम मैक्सिमम हाइट रेडियस का डबल है, लेफ्ट हैंड साइड में हाइट की वैल्यू डालेंगे, राइट में रेडियस की वैल्यू डालेंगे, इक्वल आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा।
इससे बड़ी वेस्टेज ऑफ टाइम कोई नहीं हो सकती। कॉम्प्लिकेशंस काफी बढ़ा दी अगर ऐसे मैं करूंगा तो, मैं ऐसे नहीं करूंगा। लेकिन मैं अभी रेडियस किसी वैल्यू पे मैक्सिमम इसे जरूर प्रूफ करूंगा भैया। और उसके लिए पहला रूल आप सब बच्चे बोलो, क्या मैं फर्स्ट डेरिवेटिव करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाऊं या मल्टीप्लाई करूं? सोच के बोलना और ये हमेशा करना। बोलो मल्टीप्लाई कर दो। सर मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट रूल बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा सेम पहले का डेरिवेटिव, ये मुश्किल शक्ल होती है, इससे बहुत काम करना पड़ता है। ये पाई से पाई कट रहा है और रिड्यूस हो रही है सर चीजें, आर स्क्वायर से आर कट रहा है। अब ये आर को अंदर मल्टीप्लाई, देख लो सुन लो, गड़बड़ हो जाएगी। मैं बहुत रुक के कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा, मैं भी 1 मिनट में भगा सकता हूँ ऐसे। एस आर माइनस 2 पा आर क्यूब, आर से मल्टीप्लाई करा दी, और जो डिवाइड का 2 है उसे बाहर निकाल दो, जो आप डिनोमिनेटर का 2 था। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के तो डेरिवेटिव होते नहीं ना, इजी तो देखोगे ही ना आप। अब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो, ठीक है भैया, हाफ इंटू मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट सेम, एस कांस्टेंट है ध्यान देना, आर वेरिएबल आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एस आर का एस, 2 पाई आर क्यूब का 6 पाई आर स्क्वायर। कई सारे शॉर्टकट दूंगा, मैं कह रहा हूं अनकंपेरेबल आप कहीं से नहीं सीख पाओगे, इसलिए अभी मत करो, फील अपने आप आएगा कि वाकई जो कहा जा रहा था ठीक ही था। टर्निंग पॉइंट के लिए, फॉर टर्निंग पॉइंट आपने फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखा, डायरेक्ट कर दूं ना, हाफ तो 0 की तरफ जाके 0 हो जाएगा, तो एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है भैया, यहाँ मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, अभी मैं आपको बड़े सारे शॉर्टकट बताऊंगा, आराम से सुनना। पहले शिफ्ट करा, एस इक्वल 6 पाई आर स्क्वायर, वेरिएबल आर है, आर निकालना है, ध्यान देना। 1 मिनट फिर दोबारा बोलो 2-4 बच्चे, यहाँ से रेडियस अभी शिफ्ट करके अजीब सा रूट वाला, रूट एस अपॉन 6 पाई दिख रहा होगा, आ जाएगा। क्या रेडियस की उस वैल्यू पे वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ हो गया, हाँ या नहीं? नहीं भैया। नहीं सर, अभी तो टर्निंग पॉइंट निकला है। अब आप सेकंड डेरिवेटिव करोगे, देखो इसमें टाइम लगता है, आप ध्यान से सुनना, सब बच्चों के लिए शॉर्टकट दे रहा हूँ, करने को तो करना है, सेकंड डेरिवेटिव करना है। सेकंड डेरिवेटिव में वो रेडियस की अजीब सी वैल्यू डालनी है, आंसर नेगेटिव आएगा सेकंड डेरिवेटिव टर्निंग पॉइंट पे, तो वॉल्यूम मैक्सिमम वहां बोलना है, फिर वो रेडियस से हाइट निकालनी है, फिर वो प्रूविंग में डालनी है, फिर प्रूफ होगा। मुश्किल हो गया, और तुम्हें काफी देर तक, जब तुम्हें आता होगा ना, नया क्वेश्चन तो होगा लेकिन आता भी होगा, तो तुम्हें मतलब एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा आखिरी स्टेप लिखने से पहले, जब तक प्रूफ नहीं आ जाए कि वाकई ठीक भी हो गया कि नहीं, तुम्हें रटे थोड़ी होता है। अब मैं इसमें शॉर्टकट दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पक्का मुझे सेकंड डेरिवेटिव करना है, मैं भूलूंगा नहीं बात को, लेकिन एक बारी सारे बच्चे बताओ भैया, जो आपकी प्रूविंग है वो किन दो वेरिएबल के बीच की? अब ध्यान से सुनना है, किताबों में नहीं लिखा, किन दो वेरिएबल के बीच की है? बोलो। एच एंड आर। एच एंड आर के बीच की। और जो रिलेशन है वो किस वेरिएबल के बीच का है? जो गिवन रिलेशन है, सॉरी, जो गिवन रिलेशन है एच एंड आर, उसमें सर एक कांस्टेंट एस फालतू है। अगर ये एस ना होना, एच और आर का रिलेशन और ट्रू, तो यही आना है जब प्रूफ कह रहा है, चेक नहीं कह रहा, आना तो यही है सर। ठीक है भैया, ये एस हटाओ यार, ठीक है। तो एक बारी ना यार, अभी पता इतने में ही ना, आप अभी क्या होगा, तुम्हें सब कुछ आ भी रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी, लेकिन यहाँ कोई मल्टीप्लाई की डेरिवेटिव की गलती हर किसी से होगी, एक आधी बारी हर किसी से होगी। तो वो बच्चा अब आगे सेकंड डेरिवेटिव कर गया, टर्निंग पॉइंट डाल गया, वहां जाके पता लग रहा आंसर नहीं आ रहा, इतना बड़ा क्वेश्चन दोबारा लाना पड़ रहा है। ये हम सेकंड डेरिवेटिव नहीं करेंगे जी, हम अपना शॉर्टकट भी अभी पहले माइंड में यूज करके देखेंगे, शॉर्टकट लिखेंगे बाद में, माइंड में अभी यूज करेंगे यार, प्रूफ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम नहीं निकालने वाले इससे रेडियस हाइट सब कुछ, और प्रूविंग में नहीं डालने वाले, हमें पता है रेडियस हाइट की रिलेशन गिवन ही है, प्रूफ में भी मांगी है, ऐसा हटा ले। उसी टर्निंग पॉइंट से ध्यान से देखना, जिस भी चीज से तुमने टर्निंग पॉइंट निकाला है, तुम्हें किन्हीं दो चीजों की प्रूविंग करनी है, तीसरी चीज कोई फालतू है, उस तीसरी चीज की वैल्यू तुम्हारी हमेशा टर्निंग पॉइंट लास्ट स्टेप से आ रही होगी, लास्ट या प्री लास्ट स्टेप से आ रही होगी। देखो एस 6 पाई आर स्क्वायर, एक बार चेक करो, 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, सर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर की 2 पाई आर से डिवाइड, सर 2 आर, ये माइंड में भी कर लेते हो आप, 4 पाई आर स्क्वायर की 2 पाई आर से डिवाइड, ये 2 आर ही आएगा, और इक्वल राइट साइड एच, हाइट इक्वल डबल ऑफ रेडियस, प्रूफ हो गया, इसी वैल्यू से होगा, इसी से निकला टर्निंग पॉइंट, इसी इंस्टेनियस मोमेंट में हम प्रूफ कर पाएंगे हाइट रेडियस का डबल है बिना रेडियस हाइट निकाले। ठीक है भैया, लेकिन अब चेक भी हो गया कि यार सब कुछ सही चल रहा है, कोई घटिया गलती भी नहीं हुई है, कंफर्म भी यही आ रहा है, शॉर्टकट से भी आ रहा है, हाइट रेडियस भी नहीं निकालनी, लेकिन टीचर को मैं वही दूंगा जो होना भी चाहिए। मैं यहाँ रेडियस एक बार ही निकाल दूंगा और रूट वाली सेकंड डेरिवेटिव कर दूंगा। अब मेरे को कंफर्म है, मैं सब कुछ सोच चुका हूँ, मेरा ठीक जाने जा रहा है। सेकंड डेरिवेटिव में मैं रेडियस की वो अनोखी सी वैल्यू डाल दूंगा, नेगेटिव आंसर दिख जाएगा, कोई बहुत खास बात नहीं है, वॉल्यूम मैक्सिमम। और जब प्रूफ करना होगा, अब मैं वो रेडियस की अनोखी वैल्यू यहाँ डाल के हाइट नहीं निकालने वाला, मैं कहूंगा भाई इसी स्टेप से तो मैंने रेडियस निकाली है, देखो माइंड में चेक कर लेना, एस अपॉन 6 पाई रूट, और बाहर लिखना हो यार, स्पेस तो हो ही नहीं रहा, चलो ऊपर लिख देता हूँ इसे मैं, फिगर की तो अभी क्या जरूरत है। 1 मिनट और सुन लो, 2-4 ही क्वेश्चन ध्यान से सुनने, फिर कर पाओगे आप। एस अपॉन 6 पाई स्क्वायर, उधर गया रूट, प्लस माइनस लिखना हो लिख लेना, रेडियस माइनस में नहीं हो सकती, वैसे भी रिजेक्ट करोगे तो प्लस का बचेगा। रेडियस की ये वैल्यू आ गई ना भैया, रेडियस की ये वैल्यू बताना भैया
क्या जब रेडियस की जो भी वैल्यू है क्या उसी का मतलब s इक्वल 6 पाई आर स्क्वायर है या नहीं है, ये दोनों सेम है या नहीं है? यस है सर। भैया। सेम है भैया। तो डालो सर सेकंड डेरिवेटिव में रेडियस ही डालो, वेरिएबल ही डालो, नेगेटिव आएगा, मैक्सिमम बोलो वॉल्यूम रेडियस की इस वैल्यू पे, और रेडियस की इस वैल्यू का मतलब ये है, यानी x 6 पाई आर स्क्वायर पे मैक्सिमम है वॉल्यूम। और फिर हम अपना शॉर्टकट लगा ही लेंगे, हम रेडियस हाइट नहीं निकालेंगे, हम उनकी रिलेशन प्रूफ करनी है, रेडियस हाइट नहीं पूछी हमें। हम यहाँ से s की वैल्यू मतलब या तो इससे ऐसे पिछले स्टेप से देख लो, आराम से दिख जाती है, s की वैल्यू उठा के इसमें डाल देंगे। पकड़ चुके होंगे क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अभी आप, मैं रुकू थोड़ा सा, आप यहाँ तक पहुंच जाओ फिर आगे बढ़ना, ठीक है। आप पहले यहाँ तक पहुंच जाओ सोचते हुए, फटाफट जल्दी से। 1 2 3 क्वेश्चन बस ध्यान से सुन लो, बाकी मजा तो बना रहेगा, कहीं ये नहीं होगा कि वही चीजें चल रही हैं, वही चीजें नहीं चलेंगी, हर क्वेश्चन नया आएगा लेकिन मजा आएगा आपको करने में। 1 2 क्वेश्चनों में बस अभी रूल सेट हो गए, देखो शॉर्टकट दे दिया प्रूविंग वाला आपको, कैसे प्रूफ करेंगे हम। हो गया होगा ना, बढ़ा दूं आगे। वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव भैया यहाँ था, ये था वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव, देखो इसको सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं इसी से। हाफ मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, एस ध्यान रखना कांस्टेंट था, शुरू में चिपकाया था, सोचा था, समझा था, उसका अकेले का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट का, -6 पाई आर स्क्वायर का -12 पाई आर, ये 2 6 12 कट भी गया, -6 पाई आर। और इस सेकंड डेरिवेटिव में अब वो रेडियस की वैल्यू डाल दो जो आपने निकाली है अजीब सी, √6/6 पाई। अब डाल भी दोगे तो एक फॉर्मेलिटी करनी है आपको, और करनी है, लेकिन आपको भी दिख रहा है यार नेगेटिव नंबर आ चुका है, 0 से माइनस आ गया कोफिशिएंट मल्टीप्लायर का, तो 0 से छोटा है, यानी आप यहाँ कह दोगे, आप यहाँ कह दोगे सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा है, ध्यान दीजिएगा, ये आ गए हम। यहाँ आप कह दोगे वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट रेडियस, जिस रेडियस की वैल्यू पे हुआ है, रेडियस इज इक्वल √s/6 पाई, ठीक है। रेडियस की इस वैल्यू पे वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ हुआ है, और इसी का मतलब है स्क्वायर करने से आ रहा है 6 पाई आर स्क्वायर, उसी प्री स्टेप से देख लो जो आपने लिखा था, या तो रेडियस की इस वैल्यू पे और इसी का मतलब ये है एस की इस वैल्यू पे, ठीक है भैया। अब उसने कहा भैया वॉल्यूम मैक्सिमम, हमने चेक कर दिया इस इंस्टेनियस मोमेंट पे रेडियस की इस कीमत पे, इस वैल्यू पे वॉल्यूम मैक्सिमम है, या उसका मतलब है 6 पाई आर स्क्वायर पे मैक्सिमम है, तो रेडियस हाइट का रिलेशन प्रूफ करना है। अब ये गिवन रिलेशन उठाओ, रेडियस हाइट की रिलेशन यही है, इसमें एस फालतू हो रखा है, यहां से एस उठा के इसमें पुट कर दो, पुट इन 1, इसी मोमेंट पे किया है ना आपने वॉल्यूम मैक्सिमम, तो ये मोमेंट डाल दो अपने गिवन में, गिवन ही तो दिया हुआ है आपको, बुक नहीं तो दिया हुआ है, एस की जगह 6 पाई आर स्क्वायर -2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इक्वल है हाइट, ठीक है। 6 पाई आर स्क्वायर -2 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इक्वल है हाइट, ठीक है। पाई पाई आर से एक 8, 2 2 ज़ा 4, ये कट हुआ, डबल ऑफ रेडियस इक्वल हाइट, प्रूफ हो गया। जिस इंस्टेनियस मोमेंट पे वॉल्यूम मैक्सिमम है उस मोमेंट पे डबल ऑफ रेडियस हाइट के इक्वल है। कोई भी कंफ्यूजन है तो बोल दो, यहाँ कहीं भी छूटने मत देना, आप थोड़ा आराम से कर रहे हो, चीजें सोच के कर रहे हो, और मैं मिटाने लगाऊं तो मेरे को वहीं बोल देना भाई, माइक खोल के, सोचते मत रहना। जल्दी भी कर लो, थोड़ा सा समझ के भी कर लो, खुद ही करना है पूरा और चेक करना है, एक भी स्टेप कॉपी नहीं कर लेना, जितना पूछना है पूछो। सर वॉल्यूम का सेकंड डेरिवेटिव एक बार फिर से बता दीजिए। वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव हम रब कर गए एक्चुअली, वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव होता हाफ इंटू एस माइनस शायद 6 पाई आर स्क्वायर, है ना, ये था फर्स्ट डेरिवेटिव था ये, तो बस ये सेकंड डेरिवेटिव देखो क्या, हाफ मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, एस कांस्टेंट है, एस गिवन है, फिक्स है, कांस्टेंट है, एस का डेरिवेटिव 0 वो मैं लिखूंगा नहीं, और -6 पाई मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आर स्क्वायर का 2r, वो मल्टीप्लाई करके -12 पाई आर, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। इसमें वो टर्निंग पॉइंट रेडियस जो हमने निकाला था वो पुट करा रेडियस की जगह, तो रेडियस की जगह वैल्यू डाल दी, आगे सिंपल करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई में माइनस बैठा है, 0 से छोटा है, सेकंड डेरिवेटिव टर्निंग पॉइंट पे 0 से छोटा है, इसलिए वॉल्यूम मैक्सिमम है। आगे इसमें कोई दिक्कत है प्रूविंग में? नो सर, थैंक यू सर। ये सरफेस एरिया कांस्टेंट है, कैसे पता लगा? बुक में दिया हुआ है कि सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है, दिया हमने आपको, दिया है मतलब बदल नहीं सकते, जो है वही रहेगा, फिक्स है,
गिवन है, चेंज नहीं कर सकते, फिक्स है। हाँ फिक्स जी है भैया। मतलब कांस्टेंट है। हाँ जी भैया। और बोलना बच्चों, और किसी का कोई क्वारी है यहाँ से रिलेटेड, इससे रिलेटेड बोल दो, खोद के पूछ लो 2 4 5 क्वेश्चन तक, सब में पूछ लो, कोई छोड़ना ही नहीं है एप्लीकेशन का। तो नेक्स्ट बढ़ा दूं, कोई रह गया तो हैंड रेज दे सकता है, नहीं तो रब हो रहा है। चैप्टर का बेस्ट क्वेश्चन यहाँ इसी एक्सरसाइज में अवेलेबल है, एक्स्ट्रा मिला के भी, ठीक है, अभी थोड़ी देर में आएगा। नेक्स्ट ध्यान देना। show that the right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that is, ये तो हो गया, सॉरी 21 of the all closed cylindrical cans of given volume 100, बोलता है सारे closed cylindrical can, close है वो ध्यान देना, closed cylindrical can जिनकी वॉल्यूम 100 वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है, गिवन हो गई ना। कई बार गिवन कह देता है, आप गिवन को कुछ भी मान लो एस, लेकिन अगर एस तुमने माना लेकिन है तो गिवन ना, मतलब बड़ा घटा तो सकता ही नहीं ना, यानी फिक्स है, कांस्टेंट है। और आपकी बारी तो सामने से दे दिया भाई, वॉल्यूम 100 है, गिवन है, बड़ा घटा नहीं सकते। गिवन का मतलब देखो नंबर से क्लियर हो जाएगा, 100 दे दिया, बड़ा घटा नहीं सकते, फिक्स है। वॉल्यूम यानी वी कांस्टेंट है, अब ये ध्यान देना, वी कांस्टेंट है, ये ध्यान देना, ठीक है भैया। आगे बढ़ो। अब वो बोलते हैं भैया कि इसके डायमेंशन बता दो, इसके डायमेंशन बता दो, जबकि इसकी सरफेस एरिया मिनिमम हो। अब सोचो ना, तुम कोई प्रोडक्शन बिजनेस में चले गए, तुम्हारी कोई फैक्ट्री है, ठीक है, ऑब्वियस तुम कोई चीज बेच रहे हो, 100 सेंटीमीटर क्यूब डालना है आपको, वॉल्यूम तो पूरा आ जाए आपका, 100 मिल जाए आपको, ठीक है, लेकिन सरफेस एरिया कम लगे तो मटेरियल बनाने का कंटेनर को कम लगेगा, आपका खर्चा कम होगा। ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, क्या रेडियस हाइट रख दें कि मिनिमम सरफेस एरिया पे वॉल्यूम वही मिल जाए हमें जो हमें चाहिए, ठीक है भैया। अब ध्यान से देखो, तो वो क्या कह रहा है, अब वापस आ जाओ, सरफेस एरिया मिनिमम हो तो डायमेंशन बताओ। सरफेस एरिया का मतलब बोलते रहो भैया 2 4, कौन सा, लेटरल या टोटल? टोटल टचिंग एरिया। टोटल सरफेस एरिया। और अभी क्लोज कैन बोला है, तो टोटल सरफेस में जब क्लोज है तो वॉल्स भी है, टॉप भी है, बॉटम भी है, वो भी सोच लो। कल को ओपन कहते हैं, मान लो टॉप से ओपन, तब टोटल सरफेस एरिया का मतलब वॉल्स का एरिया प्लस बेस का एरिया हो जाएगा। तो छोटा मूवमेंट है मतलब की, लेकिन सोचना तो पड़ेगा ना, जल्दबाजी में गड़बड़ तो हो सकती है। क्लोज है सर, टोटल सरफेस एरिया, सर टोटल सरफेस एरिया जिस इंस्टेनियस मूवमेंट पे टोटल सरफेस एरिया को एस कह रहे हैं, जिस इंस्टेनियस मूवमेंट पे टोटल सरफेस एरिया मिनिमम हो जाए, मिनिमम हो जाए, तभी वो रेडियस और हाइट पूछ रहा है, डायमेंशन पूछ रहा है इसके। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या, आपने चेक कर लिया कहां कहां टच कर सकते हो, वॉल्स टॉप बॉटम, वॉल्स का एरिया सर 2 पाई आर, टॉप बॉटम सर 2 सर्कल का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है भैया। अब देख, ये 2 वेरिएबल डिपेंडेंट फंक्शन है, इसे 1 वेरिएबल डिपेंडेंट बनाओ, या तो आर या एच, जो आप कर पाओ। आर डिपेंडेंट बन गया, आर की किसी वैल्यू पे मिनिमम प्रूफ हो जाएगा, एच डिपेंडेंट बना, एच की किसी वैल्यू पे मिनिमम प्रूफ हो जाएगा, तो तुम कर ही दोगे। सरफेस एरिया मिनिमम है तो हाइट क्या है या रेडियस क्या है, कोई एक चीज आ गई, वो एक चीज वॉल्यूम के फॉर्मूले में डाल दी, दूसरी आ गई, तो रेडियस हाइट दोनों आ जाएंगी। लेकिन सुनते रहो सर, 1 वेरिएबल कैसे बनाए, गिवन से बनेगा। सर गिवन वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको सोचना है क्या आसान है, इस बार ही आप चाहो तो ध्यान से सुन लेना, ये बहुत बड़ी गेम हो जाएगी, आपने उल्टा पंगा ले लिया, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। या आप चाहो तो रेडियस को हाइट भी बना सकते हो, बस इतना सा रूट वगैरह में आ जाएगी, और हाइट को रेडियस भी। और कई बार रूट में भी आए तो आसान कह देते हैं हम कि यार रेडियस के ऊपर स्क्वायर था, रूट से स्क्वायर कट जाना था, बड़ा आसान था, तूने क्यों नहीं ध्यान दिया, यार तू आर स्क्वायर ही निकाल लेता, 100 अपन पाई एच, आर स्क्वायर की तरह डाल देता, बहुत आसान था। लेकिन मैं नहीं कहूंगा ये आसान है, क्योंकि आर एक जगह नहीं है, 2 जगह है, और आप भी जान रहे हो आर स्क्वायर की वैल्यू एक बार ही तो आ जाएगी, आर स्क्वायर की तो चलो 100 अपन पाई एच आ जाएगी, यहाँ तो कोई रूट नहीं है, लेकिन यहाँ तो आर ही है, यहाँ स्क्वायर नहीं है बेटा। यहाँ आर निकालेगा रूट वाला आएगा, रूट एक अकेली टर्म के पास बीच में प्लस भी है, ये रूट हटा भी नहीं पाएंगे हम, इसको अपने शॉर्टकट से भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्क्वायरिंग होगा, बीच में प्लस है, स्क्वायर बी स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, 2ab में दोबारा लौट आएगा, इतना भयानक क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है भैया। तो क्या करें सर, एच को आर बना लो ना, एच को आर बना लो 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये एच आर डिपेंडेंट बन गया, इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो, तो पूरा 1 वेरिएबल आराम से हो गया, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई रूट नहीं है जो स्क्वायर करने से भी ना हट रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन साथ रहना, आपको कैलकुलेशन देखनी, आप इसमें पेन चलाना शुरू कर दोगे, काम खराब कर दोगे। 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, भाई जिसको भी जो भी पूछना है, खंडेलवाल भाई, नमन खंडेलवाल, और जो भी बच्चे किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ अच्छे से पूछ लो और खुद कर लो, ठीक है। आपकी मेहनत से ही होगा ना ये आसान, किसी के कराने से थोड़ी होगा, आपके करने से होगा, ठीक है। सर इस वक्त सरफेस एरिया 1 वेरिएबल आर डिपेंडेंट आ गया, आर डिपेंडेंट, अब जो कट रहा है काट लो, देखो आसान कर लो,
आर से आर स्क्वायर कट गया, एक आर बच गया। सरफेस एरिया आर डिपेंडेंट सर ये आ गया 200 अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और एलसीएम नहीं लोगे, आप भी जानते हो क्वेश्चन रूल कौन लगाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव में। 200 बाय आर का तो 200 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट देख रहे हैं, 1 बाय आर का तो हमने फॉर्मूला रटा हुआ -1 बाय आर स्क्वायर, यही आसान रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव अब अपना मैक्सिमा मिनिमा के टेस्ट शुरू कर दिए। 200 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 1 बाय आर का डेरिवेटिव -1 बाय आर स्क्वायर, 200 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 1 बाय आर का डेरिवेटिव -1 बाय आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर का 4 पाई आर। ठीक है भैया, और अब मैंने फॉर टर्निंग पॉइंट जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप था उसको 0 के इक्वल रख दिया। 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को एक बार एक स्टेटमेंट की कीमत याद दिला दो। मैं इस पूरे को 0 के इक्वल रख के एलसीएम लूं, शिफ्ट करूं, या 2 ग्रुप है, एक लेफ्ट एक राइट रखूं? जल्दी बोलो। ये बात पकड़ने की कोशिश करना, इसमें काफी टाइम बचा लोगे आप। जैसे ये था आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, प्रॉपर लिख देते हैं। अब बस एक ग्रुप लेफ्ट रख लो, एक राइट, सबसे आसान बात ये रहेगी हमेशा के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल है, और इस बार कोई प्रूविंग क्वेश्चन नहीं था, नहीं तो यहाँ ना हम प्रूविंग चेक कर लेते हैं, जो ट्रिक बताई थी और अभी डिलीवर हो नहीं पाई है, 2-4 क्वेश्चनों में हो जाएगी, तो वो प्रूविंग बैटरी होती है इतने से, तो अपने को कंफर्म हो जाता है हमारी यहाँ तक की कैलकुलेशन एरर नहीं है, जो कभी कभी डेरिवेटिव में और कैसी भी घटिया गलती प्लस माइनस की हो गई, तो फिर आगे तो करना ही होता है। लेकिन अभी कोई प्रूविंग नहीं है, अभी तो रेडियस हाइट पूछी है और निकालने से आएगी। तो ये देखो, ये रेडियस 450 से 200 कट हो रहा है, ये रेडियस का क्यूब इज इक्वल 50 बाय पाई, और आर निकालोगे तो आप जानते ही हो पावर दूसरी तरफ जाके रेसिप्रोकल हो जाती है, भैया ऐसे रटते ही है ना, स्क्वायर उधर स्क्वायर रूट मतलब पावर हाफ, 3 उधर यानी पावर 1/3, और एक्चुअली रूल ये होता है दोनों तरफ होल पावर 1/3 कर दो, इधर 3 1/3 कट जाएगा, उधर होल पावर 1/3 आ जाएगी, जो रटाया जाता है उधर ले जा, क्यूब क्यूब रूट मतलब 1/3 बन गया रेडियस की इस वैल्यू पे। अच्छा, पेपर में कई बार इतनी जल्दी होते हो आप कि सर रेडियस आ गई, हमने पुट कर दी यहाँ पे, और हाइट भी आ गई, हमारा आंसर भी मैच हो गया। अरे नहीं, तुमने रेडियस किस वैल्यू पे सरफेस एरिया मिनिमम दिखाया कहाँ? पहले दिखा तो सही, सरफेस एरिया मिनिमम होने पर रेडियस यही है। ठीक है, अब सरफेस एरिया का सेकंड डेरिवेटिव, पहले यहाँ तक पहुंचाओ, मैं रुक गया 60 सेकंड, जल्दी से सोच के करना है, कॉपी नहीं करना। किसी को भी दिक्कत है बोलो, नमन बोल भाई, दिक्कत है कोई? नहीं, आवाज नहीं आई नमन, लेकिन अभी शायद ये कह रहे होंगे नहीं है, मैं कह रहा हूँ घर पे 2 बारी खुद कर ले भाई, ठीक है, भूल ही जा ट्यूशन वूशन किसी से पढ़ता है। ठीक है, बस अब तो जो करना है खुद करना है, ऐसे ऐसा माइंड में थॉट ला और हो जाए शुरू, अपने आप काम हो जाता है बढ़िया से बढ़िया। ठीक है, जब तक डिपेंडेंसी रहेगी तब तक ये क्वेश्चन रहेगा, और जैसे इंडिपेंडेंट हो जाओगे ये काम खत्म हो जाएगा। और गाइडेंस तो मिल गई आपको, ट्रिक तो बता दी हमने, मेहनत आपकी है। रेडियस की वैल्यू आ गई भाई, कोई रह गया तो हैंड रेज देना मेरे को। हाँ, होते ही जरा हैंड डाउन कर लेना जब हो जाए तो। बाकी बच्चे सेकंड डेरिवेटिव निकाल के उसमें रेडियस डालो और देखो आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो सरफेस एरिया मिनिमम प्रूफ हो गया। ध्यान से करना, जल्दबाजी में क्वेश्चन खराब नहीं करना, नहीं तो रुक जाओ आराम से। इतना भी टाइम मत ले लेना भाई, हाँ जल्दी, थोड़ा सा जल्दी भी, मैं पहले ही बहुत धीरे कर रहा हूँ ना। अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव तो जहां आ गया था, अब उसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। ये चेक कर लो, ये था फर्स्ट डेरिवेटिव, अब इसी से सेकंड डेरिवेटिव, तो ये माइंड में देख लो, वैसे तो रटाया हुआ था कि 1/r² का करना, साइन वाइन नंबर वंबर सब छोड़ दो, 1/r², ऊपर 1 नीचे वेरिएबल की पावर, तो ये पावर ऊपर माइनस में जाएगी और नीचे 1 बढ़ जाएगी। और नहीं तो सोच लो r² ऊपर जाएगा, r की पावर -2, ठीक है, -200 वहां पहले से ही बैठा है मल्टीप्लाई में, उसको तो रहने ही दो। r की पावर -2 में पावर पहले बेस सेम पावर में कम, r की पावर -3 नीचे जाके पॉजिटिव, ऐसे ही करोगे तब भी यहीं आओगे, रटोगे तब भी यहीं आओगे। ठीक है, प्लस 4 पाई r का 4 पाई, r के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इसमें टर्निंग पॉइंट डालो और थोड़ा समझदारी से काम कर लेना। रेडियस की ये वैल्यू डालनी है तुम्हें, और रेडियस की ये वैल्यू का मतलब r³ की ये वैल्यू है, दोनों सेम ही तो है, एक दूसरे से ही तो बने हैं, तो भाई तुम्हारे को जहां डालना है वहां तो r³ ही है, तो तुम ऐसे ही बोल लो कि सेकंड डेरिवेटिव में हम r³ की जगह 50 बाय पाई डाल रहे हैं। बात तो एक ही है, r का मतलब ये है, यानी r³ का मतलब ये कोई अलग बात तो है नहीं। ऊपर माइनस माइनस प्लस 400 हो गया, ये r³ की वैल्यू 50 बाय पाई, डिवाइड का पाई पलट कर ऊपर चला गया, प्लस 4 पाई, ये डिवाइड होके 8 पाई प्लस 4 पाई 12 पाई आ गया।
और 12/0 से बड़ा आ गया, सरफेस एरिया टर्निंग पॉइंट डालने पे पॉजिटिव आ गया, सेकंड डेरिवेटिव। यानी कि यहाँ आप कह सकते हो सरफेस एरिया इज मिनिमम एट रेडियस इक्वल 50/π होल पावर 1/3। उसने बोला था सरफेस एरिया मिनिमम है तो रेडियस हाइट बताओ, तो रेडियस तो आ गई, डायमेंशन बताओ, रेडियस तो आ गई, हाइट बतानी है। हाइट कर रहा हूँ, सेंटीमीटर जरूर लिख देंगे, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में था, रेडियस 8 सेंटीमीटर में होगी। हाइट निकाल रहा हूँ, हाइट में एक छोटा सा मूवमेंट सुनना है आपको, ध्यान से देख लेना। कर दो फटाफट कर दो, जल्दी जल्दी। बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, थोड़ी सी मेहनत लगनी है, 4-5 क्वेश्चन की बस। ठीक है, अब मेरे को हाइट निकालनी है, हाइट निकालनी है, और हाइट ऑलरेडी गिवन से हमने बना रखी है, 100/r² है, पूछी हुई है, कोई प्रूविंग नहीं है तो निकालनी पड़ेगी ना। हाँ ठीक है, अब इसमें रेडियस डाल रहा हूँ 100/π, रेडियस की जिस वैल्यू पे तुमने वॉल्यूम मैक्सिमम कर दिया 50/π की पावर 1/3, 50/π की पावर 1/3 और होल स्क्वायर पहले से है यहाँ, यानी ये 100/π इंटू 50/π की पावर 1/3 इंटू 2/3 हो गया। हाइट तो आ गई भैया, लेकिन थोड़ा आसान सा नंबर नहीं दिख रहा। एक्चुअली डिनोमिनेटर में जो भी है उसकी एक रैशनल पावर है, और नीचे रैशनल पावर हम छोड़ते कब है, उसे तो हम आसान करते हैं। कोई बताएगा क्या करूं मैं अब इसे आसान करने के लिए, कोई भी एक भी बोल दो। तुमने सारी जिंदगी सीखा है और तुम्हारे लिए बहुत छोटी बात होनी चाहिए। अजीब बात है, एक भी नहीं बोलता। अरे रैशनलाइज नहीं आती क्या तुम्हें? अब बच्चा बोलेगा रैशनलाइज स्क्वायर रूट में होती थी, यहाँ है क्या वो भी तो देख लो आप। 2/3 पावर है, ठीक है भैया। अरे भाई तुम ना रटते हो चीजें। अरे 1/√2 है, तुम नीचे से रूट हटाते हो ना, √2 का मतलब ये पावर है, तुम तो रट लेते हो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। एक्चुअली जो तुमने रटा है उसको एक्सप्लोर तो करो। √2 का मतलब 2 की पावर हाफ है ना, तुम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, बेस सेम, पावर ऐड होके कंप्लीट नंबर बन जाए, रेडिकल साइन यानी रैशनल पावर हट जाए तुम्हारी, तो हाफ प्लस हाफ 1 हो रहा होता है। तो यहाँ सोचो ना, ऐसी ही रैशनलाइज करो बस। सर 50/π की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो ये कोई रटा हुआ नहीं है कि तुम्हें रैशनलाइज का कोई अंदाजा ही नहीं है, क्यों करते हो, कैसे करते हो, कंसेप्चुअल। ये तो कंसेप्ट जिसको पता है वो कर सकता है ना। सर किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब बेस यही रख लो 2/3, इसकी पावर है, आप 1/3 और ले लो, तो नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम पावर ऐड, 2/3 + 3/3 1/3 1 हो जाएगी। 150/π की पावर 1, नीचे से रेडिकल पावर गया आपका। ठीक है भैया, ऊपर आ गया 100 × 50/, करना ध्यान से करना, देख ही लो अभी तो, देख ही लो। तो ये हाइट आ गई मेरे पास 100 × 50/π की पावर 1/3 अपॉन 50/π, नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम, ठीक है, एक पाई पहले से था, बेस सेम पावर एट 2/3 + 1/3 3/3 1 हो गया। ये पाई से पाई कट गया, ये 52 × 100 कट गया, यानी हाइट आ गई 2 × 50/π की पावर 1/3 सेंटीमीटर। कंफ्यूजन है तो बोल दो। सर हाँ जी, सर एक बार ये हाइट वाला फिर से बताना। हाँ यहाँ तक क्लियर है ना आपको? ये सर हाइट से शुरू से। यहाँ हमने रेडियस की जो वैल्यू थी वो डाल दी 50/π की पावर 1/3, ये निकाली थी हमने रेडियस की वैल्यू जिसपे हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम हुआ था। इसका स्क्वायर यहाँ बच्चे पहले से है, वो हमने सेम लिखा है, पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये 2/3 आ जाएगा, तो ये आ गया 100/π 50 इंटू 100/π इंटू 50/π की पावर 2/3। ये क्लियर है कि नहीं? पहले इतना आया, इतना हाँ जी सर, आ गया। आगे भी क्लियर हो गया? सर इसके बाद अब हमने क्या रैशनलाइज करना है, हमने रैशनलाइज करना है, लेकिन रैशनलाइज तो रूट की रूट से कर देते थे, ये रूट तो नहीं है, पावर डिवाइड में है, तो भैया पहली बात बेस तो सेम रखोगे आप, लेकिन अगर ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं, आप ऐसे सोचो नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम पावर ऐड 1 + 2/3 5/3 हो जाएगा एलसीएम लेके, ठीक है, तो रेडी पावर तो डिवाइड में रह ही जाएगी। तो अब आप सोचो 2/3 में 1/3 अगर ऐड कर दें, क्योंकि नंबर मल्टीप्लाइंग है बेस सेम है, पावर ने ऐड ही होना है, 1/3 ऐड होगी, 2/3 1/3 3/3 1 हो जाएगी, यानी ये रेडिकल पावर, रैशनल पावर खत्म हो जाएगी, इसलिए हमने 50/π की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये क्लियर है या नहीं? आ गया सर, आ गया। करो सर हाँ जी, सेकंड डेरिवेटिव में हमने आर की वैल्यू पुट करके दिखाया था कि ये मिनिमम है, ग्रेटर देन 0 है, तो हम माइंड में कैलकुलेशन करके डायरेक्टली लिख सकते, वहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाना है। काफी बड़े बच्चे हो गए अब आप इस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए, ठीक है।
आप मुझे बताओ पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव करोगे कि नहीं करोगे? आप अपने आप ही बता दो कि माइंड में ही कर दोगे। यस लेकिन मतलब ठीक है। सर डिस्क्रिप्टिव में तो करेंगे। देखो अब आप इतने समझदार हो, किसी को पढ़ा सकते हो बातें। और सर सर, एमसीक्यू और केस स्टडी आ गई तो डायरेक्ट कर देंगे, उसमें तो ऑप्शन ही मार्क करना होता है, माइंड में कर देंगे। ठीक बात है ना बच्चे? बता दो। Yes, sir. हाँ। बोलना भाई बोलना, कोई और दिक्कत? किसी का रह गया हो तो बोलो, नहीं तो रब हो जाए। नेक्स्ट आ जाओ, अगला आ जाओ। हाँ आया कोई मजेदार? ये तो हल्का था क्वेश्चन। हाँ ये बहुत बहुत पूछते हैं टीचर, बोर्ड में स्कूलों में बहुत पूछते हैं ये वाला। तो आए सारे हुए हैं, लेकिन जो ज्यादा बारी आए हैं वो ही बता दूंगा। ये बहुत ज्यादा आ जाता है। वार ऑफ लेंथ 28 मीटर, मतलब क्वेश्चन भी कब से चल रहा है यार। ठीक है, क्या बताऊं, 25 साल पहले मैंने 12th पढ़ी है, तब भी था ये एनसीईआरटी में और आज भी है। ये क्वेश्चन नहीं बदला इन्होंने। ठीक है भैया, वार ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। बोलता है 28 मीटर। पेन मत चलाना भाई, फंस जाओगे, कोई भी मत चलाना। 28 मीटर लेंथ वाले किसी वायर पीस पे 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े। ठीक है भैया, बोल रहा है एक पीस से जो पहला वायर पीस आया उसको बेंड करके हमने स्क्वायर बना दिया किसी भी एक से। वैसे किसी भी एक से पहले से कहा, ऐसा नहीं, वन ऑफ द पीस का है। चलो एक रफ बात बनाते हैं। मान लो पहले वाला जो वायर का पीस आया उसे बेंड करा, एक स्क्वायर शेप दे दी, दूसरे वाले से सर्कल शेप दे दी, मान लो ऐसा कुछ। पहले रफ सुन लो, बनाना मत, मिटाना पड़ जाएगा, मैं बातें बदल सकता हूँ जरूरत के हिसाब से। मैं तो अभी रफ समझा रहा हूँ आपको। सर इस वायर को बेंड करके स्क्वायर शेप दे दी, दूसरी वायर को बेंड करके सर्कल शेप दे दी। अब वो कह रहा है इन दोनों फिगर ऐसी फिगर बनी कि इनका ना कंबाइंड एरिया मिनिमम आए, कंबाइंड ये एरिया मिनिमम हो जाए। ठीक है भैया, तो वो दोनों पीसेस की लेंथ बता दे कितनी कितनी रखें कि उनसे स्क्वायर और सर्कल बनाए तो उसका कंबाइंड एरिया मिनिमम हो जाए, ऐसा पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है भैया, तो कैसे करें? तो अभी एकदम से फिगर मत लेना, आप ऐसे ही करोगे यार। 28 सेंटीमीटर वाली वायर के 2 टुकड़े किए हैं, पहला x मीटर का मान लेते हैं, दूसरा 28 में से x मीटर का पहला टुकड़ा हो गया, तो दूसरा 28 माइनस x मीटर का बच गया। अब 1 मिनट रुकना, किसी भी एक से, वन ऑफ द पीसेस का है, किसी भी एक से स्क्वायर बनाया और दूसरे से सर्कल बनाया। एक बारी भैया बात एरिया की भी हो रही है, कंबाइंड एरिया। हम तुमने कहीं फॉर्मूले लिखना ही है एरिया के, तुम्हें एक रफ आइडिया होना चाहिए। और एक इस वायर को एक बारी बताना बच्चों, इस वायर को जो कि x मीटर लेंथ की है बेंड किया और स्क्वायर बनाया, तो ये x मीटर यहाँ पर क्या है स्क्वायर में? बाउंड्री। बाउंड्री की लेंथ पेरीमीटर है ना। ये वायर बेंड करके आपने स्क्वायर बना दिया। पेरीमीटर का भी फॉर्मूला लगना है, क्यों लगना है वो बाद में देखते हैं। ठीक है सर, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला पहले चेक कर लो। सर कोई याद भी नहीं करता सर। चारों साइड की लेंथ बराबर होती है 4 इंटू साइड, और एरिया सर साइड स्क्वायर। सर सर्कल का एरिया, ये फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी तो एक बार देखो, पायर स्क्वायर और सरकमफ्रेंस 2 पायर। ठीक है, मुद्दा ये है भैया, अगर मेरी ऑप्शन पे क्वेश्चन आएगा, मेरे को ना खाली एक ही तरीके से नहीं पढ़ाना। कहीं कहीं केस स्टडी में क्वेश्चन आता है ना, वो जानबूझ के उलझा के दे देता है। फिर भी क्योंकि केस स्टडी में 4 ऑप्शन है, उलझा दे उसमें भी निकल जाते हैं, ऑप्शन होने की वजह से निकल जाते हैं, वैसे शायद ना निकल पाए, आराम से नहीं निकल पाए। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, अभी सुनो जरा। मैं पहले कह रहा हूँ जैसे किसी एक टुकड़े से स्क्वायर बनाया, किसी दूसरे से सर्कल। हमारी ऑप्शन है उल्टा पुल्टा जैसे मर्जी ले सकते हैं, क्वेश्चन ने तो होना है, क्वेश्चन गलत नहीं होने जा रहा, बस मुश्किल और आसान का फर्क हो जाएगा। मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे, फॉर्मूले किसके बेटर लग रहे हैं आपको, स्क्वायर के या सरकमफ्रेंस सर्कल के? बेटर फॉर्मूले सर्कल के थोड़े से बड़े हैं सर। और x और 28, x माइनस x में बड़ा कौन सा है? x 28 तो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, क्योंकि ये चीजें लेके चलना पड़ेगा ना क्वेश्चन में, अभी तो कुछ आना तो है नहीं। सर इसमें कॉम्प्लिकेटेड 28 माइनस x है, तो कॉम्प्लिकेटेड के साथ थोड़ा आसान नंबर दे दे, आसान फिगर पकड़ ले, और आसान के साथ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, तेरी सारी कैलकुलेशन बैलेंस हो जाएगी, नहीं तो आप गोल गोल घूम जाओगे। ठीक है भैया, नहीं तो कैलकुलेशन मतलब काफी ज्यादा हो जाएगी इसके मुकाबले, तो ज्यादा क्यों करनी है। ठीक है, तो सर सर्कल के फॉर्मूले थोड़े से बेटर थे, और ये फिगर आसान है, हमने माना इससे सर्कल बनाया। ठीक है, क्योंकि इससे सर्कल बनाया तो x बाउंड्री लेंथ हो गई, सरकमफ्रेंस x हो गया। 1 मिनट ऐसे ही चेक कर लो पहले, अभी ज्यादा कंसेप्ट तो दिए नहीं है। सरकमफ्रेंस मतलब 2 पावर x हो गया,
और कहीं r को x बनाना आराम से आ जाएगा ना, या मुश्किल नंबर होता तो और बड़ा आ जाता ना, तो बड़े को और बड़ा क्यों करना है, बैलेंस करके चलो थोड़ा सा। वापस फर्स्ट फिगर से सर्कल बनाया और सेकंड टुकड़े से हमने बेंड करके स्क्वायर बनाया, ऐसा हमने माना। ठीक है भैया। अब वो कह रहे हैं इन दोनों की कंबाइंड एरिया मिनिमम हो जाए, तो ये दोनों टुकड़ों की लेंथ बता दे, और दोनों टुकड़ों की लेंथ x से आ जाएगी। x किसी x वाली इक्वेशन इन इक्वेशन कंडीशन से आ जाएगा। सर आज 12th कंडीशन दी हुई है कि जब इन दोनों से बेंड करके स्क्वायर और सर्कल बनाए तो उनके कंबाइंड एरिया मिनिमम हो तो x बता। ये है एक्चुअली क्वेश्चन। तो एक बारी कंबाइंड एरिया लिखते हैं भैया। सर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर का एरिया सर साइड स्क्वायर। ये कंबाइंड एरिया तुम्हें चेक करना है जिस मोमेंट में मिनिमम हो उस मोमेंट पे दोनों टुकड़ों की लेंथ, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, दोनों टुकड़ों की लेंथ तो x से आ जाएगी। जिस मोमेंट पे दोनों कंबाइंड एरिया मिनिमम हो आपको x चाहिए। सर x तो आ जाएगा, एरिया x डिपेंडेंट बना लो, वन वेरिएबल डिपेंडेंट, वो भी x से डिपेंडेंट बना लो। तो फिर फंक्शन तो हमें वेरिएबल की वैल्यू पे मैक्स मिनिमम चेक करने आते हैं। अगर वेरिएबल यहाँ x होगा तो हम चेक कर ही लेंगे x की किस वैल्यू पे वो कंबाइंड एरिया मिनिमम है। तो x आ गया तो पुट करके दोनों टुकड़ों की लेंथ आई जाएगी। यानी मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, फॉर्मूले तुम जानते हो, ये चीज तुम छठी में भी जानते हो। मैं तो बस ये कह रहा हूँ किसके साथ कौन सी फिगर लेनी है वो थोड़ा सा आसान रह जाएगा। सर वन वेरिएबल कैसे पलटोगे, असली बात बताओ। अभी एरिया मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करना है, जो भी वन वेरिएबल लाओ। तो भाई यहाँ बाउंड्री की लेंथ, वायर की लेंथ यहाँ x है, ये इससे बनाया है तुमने सर्कल, यानी यहाँ सर्कमफ्रेंस x है, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई होता है। इससे आप रेडियस की वैल्यू चाहो तो x डिपेंडेंट आ गई x/2 पाई, जो आप यहाँ डाल सकते हो। ऐसे ही इस वायर के टुकड़े से आपने स्क्वायर बेंड कर दिया, बाउंड्री की लेंथ यहाँ 28 - x है। ठीक है भैया, और स्क्वायर में बाउंड्री की लेंथ 4 इंटू साइड होती है, इससे साइड आ गया 28 - x/4। अब ये साइड भी x डिपेंडेंट, रेडियस भी x डिपेंडेंट, यहाँ डाल लेते हैं, यहाँ डाल लेते हैं। देखो ध्यान से, पाई इंटू रेडियस का मतलब x/2 पाई का स्क्वायर प्लस साइड का मतलब 28 - x/4 का स्क्वायर। ये मेरा एरिया वन वेरिएबल डिपेंडेंट बन गया। ठीक है, अब इसके बाद की समस्या सुन लेना। जब आप एक सिंगल प्रैक्टिस अभी कर गए, एक होमवर्क कर गए, उसके बाद भी मान लो कोई इतने बच्चों को हम टेस्ट ले रहे हैं तो 10 तो गलत कर देते हैं, और ये नहीं आया नहीं है लेकिन गलत कर देते हैं। क्यों हो गया वो वजह सुनना। बात कंसेप्ट की दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहीं अटैक मारोगे आप अगर वो वजह पता लग जाए। आप डेरिवेटिव अभी तो जैसे मैंने किया, क्योंकि मैं भी गलत करूंगा नहीं और समझते तुम भी हो गलत क्या है सही क्या है, तो डेरिवेटिव कर लिया हमने। फर्स्ट डेरिवेटिव टर्निंग पॉइंट निकाल दिया, डाल दिया, सेकंड में डाल दिया, मैक्सिमम प्रूफ कर दिया। आप अगली बारी ना अपने स्टाइल में डेरिवेटिव करोगे और वहां आपकी कैलकुलेशन एरर आएगी, जिन भी 10 बच्चों का गलत होना है। आप यहाँ कैलकुलेशन के स्टाइल बदलना मत, जैसे कहा जाए उस वजह को सुन के वैसे ही कर लेना, नहीं तो आपसे कैलकुलेशन एरर आएगी डेरिवेटिव में। ये चैप्टर डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है भैया, इक्वेशन सॉल्व में वहां आएगी। आप पहले यहाँ तक पहुंचा दो फिर आगे बढ़ेंगे। सब बता दूंगा कैसे हो जाता है गलत, की आता ही है, बिल्कुल ही आता है फिर भी गलत। बच्चे ने क्लास में सीख लिया, घर में कर लिया, अब कह रहा है अपने आप कर रहा हूँ, देख रहा हूँ हो रहा है, अपने आप कर रहा हूँ, आंसर नहीं आ रहा, करूँ क्या तू घटिया गलती कर रहा है। ठीक है, कैसी गलती देख, अभी आइडिया आ जाएगा। हर अगले 4 क्वेश्चन तक एक क्वेश्चन में बोल के दिखा देगा अच्छे से अच्छा बच्चा क्या क्या घोटाले कर देता है। हाँ जी, ये किसी का अभी यहीं तक कर रहे हो तो हैंड रेज कर दो, छूटने मत देना कुछ भी। हो गया ये, चलो अब 1 मिनट अपने स्टाइल में मत करो, फिर धोखा खाओगे। सुन लो ध्यान से, ठीक है जी। अब मैं एरिया का, जैसे एरिया मेरे पास यहाँ वन वेरिएबल एक्स डिपेंडेंट हो गया था, फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। कई बार यार ब्रैकेट खोलने में, यहाँ ब्रैकेट खोलोगे टाइम लग जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, फिर एलसीएम लोगे, नहीं वो नहीं, बहुत बड़ा हो गया, क्यों कर रहे हो। और डेरिवेटिव इसे वैसे ही हल्का कर देगा, पावर पहले बेस सेम पावर में 1 कम। ये लालच आपको किसी ने भी कह दिया ब्रैकेट अब की बार ही नहीं खोलने वाले आप, मल्टीप्लाई नहीं है, सिर्फ आराम से हो गई। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर नहीं लगाने वाले। डेरिवेटिव में आसानी तो है, पावर पहले बेस सेम पावर में 1 कम। अब देखो आप ये चीज तो पकड़ते हो, लेकिन गलतियां कैसे होती हैं, जितने मर्जी बच्चों की आंसर शीट चेक कर लो, सालों साल की बात है, यही गलतियां करनी है उन्होंने। पावर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, इस पे पावर वाला रूल लगा दिया, पावर पहले बेस सेम पावर में 1 कम। फिर आगे यहाँ भी पावर वाला फॉर्मूला लगा दिया, डबल ऑफ 28 - x/4, पावर पहले बेस सेम पावर में 1 कम। कोई बताएगा गलती कहाँ हुई। सर बेस का नहीं किया। सर देखो ध्यान से देखो, यहाँ बेस का नहीं किया आपने, आप इस पूरे को ही चेन रूल दे रहे थे, पूरे को ही आपने 2 पाई भी बाहर नहीं छोड़ा, पूरे पे चेन रूल लगाया, पावर पहले बेस सेम पावर में 1 कम, ये करा आपने, तो इनटू में बेस का तो खा गए।
और बेस का बच्चा ना x का 1 लिख देता है बच्चा बेचारा। अरे भाई ये पूरा ही बेस है x अपन 2 पाई, और x अपन 2 पाई का 1 अपन 2 पाई आएगा। ले एक 2 पाई भी छूट गया क्वेश्चन आगे कहीं कोई नहीं संभाल सकता। ठीक है भैया, सुनते रहना ध्यान से, बस 1 सेकंड। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ लो आगे अगर इतने ही समझदार हो कोई और उस बच्चा वो बच्चा नहीं बोलेगा जिसने बताया था। लो भैया यहाँ भी कर दिया हमने, लेकिन अब तो पकड़ ही लोगे, देख ही रहे हो। सर चेन रूल पूरे पे लगा दिया आपने, पावर पहले बेस सेम पावर में कम, तो बेस का भी तो कर लो। और बेस का मतलब अनोखे अनोखे से हो जाते हैं चैप्टर में आगे। क्वेश्चन रूल लगा रहे हैं, अरे भाई कांस्टेंट है नीचे, सेपरेट मार इसे 28/4 माइनस x/4, ऐसे सोच, ऐसे सोच 28/4 कांस्टेंट है, 0 हो गया मत लिख, माइनस x/4 का माइनस 1/4, बस इतनी सी बात संभाल लो। कंसेप्ट तो जितना मर्जी पूछ लो, कुछ नहीं है, वो एक ही बात है, वो हो जाएगा। यहाँ गड़बड़ नहीं करनी आपको, ऐसे डायरेक्ट में मतलब कहीं एक माइनस छूटा, कोई डिवाइड, कुछ भी छूट जाएगा, ये क्वेश्चन गया आपका। और यही होता है सारे समझदार बच्चों से गलत। ठीक है, आप ध्यान से सुनना, फर्स्ट डेरिवेटिव है लेकिन आसान कर लो। सर 2 पाई से 2 पाई कट गया पूरा, x/2 पाई। सर ये 2 2 जा 4 कट गया, चलो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 28 माइनस x/2 4 जा 8, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। ठीक है एरिया, और इससे अभी x निकाल लेंगे एक बारी ना, वो पहले x निकाल लो मान लो, फिर सेकंड डेरिवेटिव करने के लिए दोबारा ये ढूंढना पड़ता है भीड़ में कहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव था, फिर उसे या तो दोबारा लिखो क्योंकि उसे देख देख के करना है, उसी का सेकंड करना है, या कहीं भीड़ में पीछे छुपा हुआ है वहीं से देख देख के, देखने में ही 4 स्टेप आगे चल रहा है ना काम, वहां भी गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसी कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो यहीं कर लिया करो, फर्स्ट के बाद ही सेकंड, 0 के इक्वल बाद में रख लो, किताबें तो सारी ऐसे ही करती है। ठीक है भैया, x/2 पाई का 1/2 पाई। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये कोई क्वेश्चन रूल नहीं लगेगा, नीचे 8 बैठा है नंबर है, तो इसको सेपरेट मारो माइंड में, -28/8, और देखो साइन संभालना, माइनस माइनस प्लस x/8, -28/8 का तो 0 हो जाएगा, लिखोगे क्यों, और प्लस x/8 का 1/8 हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये करते हो तुम गलत, अगर करते हो तो इसको संभालो। अब सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डालना, अब टर्निंग पॉइंट निकाल तो लो। ठीक है भैया, सेकंड डेरिवेटिव तो आ चुका मेरे पास। ठीक है भैया, तो फॉर टर्निंग पॉइंट एरिया की फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल, और वो कोई एलसीएम वेलसीएम नहीं लेने वाला भैया, मैं टाइम नहीं खराब करने वाला। ठीक है, बस एक टर्म लेफ्ट, एक 0 के इक्वल रखोगे, 2 ही ग्रुप में, एक राइट, और रिड्यूस करके क्रॉस मल्टीप्लाई, ये देखो 2 4 जा 8। ठीक है भैया, ये आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 4x इज इक्वल है 28 पाई माइनस पाई x। तो अपने स्टाइल में करोगे बाद में फंसोगे, क्योंकि आप पहली बारी में बस कोशिश करोगे और ठीक भी कर दोगे 2-4 हल्के फुल्के क्वेश्चन, बाद में गड़बड़ हो जाएगी भाई। इसलिए जैसे जैसे कैलकुलेशन चल रही है, कैलकुलेशन भी उसी स्टाइल में करने की आदत बनानी है। सर x एक तरफ आ गया, x कॉमन आ गया, x की वैल्यू आ गई, और समझ हम इतनी जल्दी में तो है नहीं कि x आ गया तो पहले पीस की लेंथ x थी और दूसरे की 28 माइनस x थी, वहां x डाल दे। अभी x की इस वैल्यू पे कंबाइंड एरिया मिनिमम नहीं प्रूफ हुआ, अभी तो x आया है, और सिर्फ 1-2 लाइनें बची होती है फॉर्मेलिटी वाली, लेकिन लिखनी पड़ेगी। अब देखो आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल चुके थे, इस सेकंड डेरिवेटिव में आप x की ये जो वैल्यू निकाले हो वो डाल दो, x की जगह डाल दो यहाँ पर, और डालोगे कहाँ, राइट साइड में, तो x है ही नहीं, यानी आंसर तो जो राइट साइड आ रखी है वही रहेगी, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, आपको अच्छे से दिख रहा है पॉजिटिव नंबर है, यानी सेकंड डेरिवेटिव टर्निंग पॉइंट पे पॉजिटिव है, यानी ये फंक्शन यानी एरिया मिनिमम है। अभी एरिया मिनिमम प्रूफ हो गया, निकालनी पीस की लेंथ है, मैं लिखूंगा, पहले आप यहाँ तक पहुंच जाओ, कुछ भी पूछना है बोल दो, आराम से करना है, कोई भी खास बात नहीं है, और 2 बारी करना है, 2 बारी में भी थोड़ा हल्का दिखे 3 बारी कर ले, 25 ही क्वेश्चन है, 30 ही क्वेश्चन है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है भैया, बाकी तो फिर गेम बार बार वही दिखेगी, अगर 30 तुम 2 या 3 बारी कर लो ना, फिर एक्स्ट्रा जो मर्जी किताबें उठाओ सभी हो जाएंगे, कोई फिर अलग कुछ नहीं है। हो गया भैया, कोई रह गया हो तो बोलो, कोई कर रहा है तो हैंड रेस कर दो, नहीं तो रब होगा। ठीक है, और चलो करो करो, जहां पूछना हो बोल लेना। यार अपने नाम से आ जाया करो, आप नाम बदल के आते हो तो। हाँ खैर, हाँ जी, सेकंड डेरिवेटिव टर्निंग पॉइंट पे पॉजिटिव आ गया, यानी आप यहाँ लिख सकते हो एरिया
इज मिनिमम, यही था हमारा फंक्शन, एट x इक्वल 28/4 प्लस पाई सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में वो 28 ओरिजिनल टुकड़ा दो दिया था, सेंटीमीटर में, मीटर में था शायद तो मीटर में था, मीटर। ठीक है भैया, लेकिन उसने तो कहा था दोनों पीस की लेंथ बता, जिसमें फर्स्ट पीस की लेंथ तो x ही थी, फर्स्ट पीस की लेंथ तो x ही थी, तो वो तो आई गई आपके पास। और सेकंड पीस की लेंथ 28 माइनस x थी, देख लो ऊपर ड्रॉ बना रखा आपने अपनी कॉपी में। ठीक है, अब 28 माइनस x का मतलब ये जो वैल्यू है डाल दो अब, और आप एलसीएम लेने से पहले कॉमन तो लोगे, इतने समझदार तो हो ही आप। माइंड में देख लेना यार, 1 माइनस 1/4 प्लस पाई और एलसीएम ले लेना। ये क्या था भाई, वो न्यूमरेटर में 28 पाई था, ये 28 पाई था, पाई है न्यूमरेटर पाई था। ठीक है, ये ऐसे था, तो 28 कॉमन ले लेना आप, यहाँ 1 4 प्लस पाई से मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ पाई, ऐसे आ जाएगा ये पाई माइनस पाई कट गया, ये 112/4 प्लस पाई मीटर आ गया। दोनों पीसेस की लेंथ आ गई कि दोनों से बेंड करके अगर स्क्वायर और सर्कल बनाए तो कंबाइंड एरिया मिनिमम आए। कोई भी एक्स्ट्रा किताब करो, कोई भी सैंपल पेपर कंप्लीट करो, सेम टाइप का क्वेश्चन एक ट्रायंगल प्लस सर्कल पे, ट्रायंगल प्लस स्क्वायर पे दिख जाएगा कि एक टुकड़े को फोल्ड करके इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। तो मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्स से बनाया तो x इक्वल 3x, सॉरी x इक्वल 3 साइड, तीनों साइड की बाउंड्री की लेंथ बराबर, वो पेरीमीटर इक्वल x, उससे x/3 आ गया। फिर सोचना ऐसे ही करना है, ऐसे ही। ठीक है भैया, खैर हो जाएंगे, सब कराएंगे बोर्ड पे ही। किसी का ये रह गया तो हैंड रेस कर सकता है, नहीं तो रब हो जाएगा। ये काफी ज्यादा एग्जाम में आता है, केस स्टडी में भी मैं बताऊं, ज्यादा चांस केस स्टडी में चीज आने की है। ठीक है भैया, केस स्टडी में आने का है ये क्वेश्चन, तो केस स्टडी में भी आपको देखो रिकरिंग मिलेगा। कुछ तो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो सभी वही पूछते हैं ज्यादा, अब वही वाले चल भी रहे हैं। 22वां अच्छे से मार्क कर लेना, ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट, 23वां बहुत ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्किल क्वेश्चन भी है, शॉर्टकट भी थोड़ा सा लगा ही देंगे हम। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। अब अभी तक तुम्हें क्या नहीं फाइट करना पड़ा वो सुनो बच्चों। अभी तक जो तुम्हारा फंक्शन तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम, मान लो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइजेशन चेक करना है किसी चीज के वॉल्यूम का, मान लो ये फॉर्मूला है पायर स्क्वायर, सिलेंडर का वॉल्यूम मान लो, तो तुम्हें वन वेरिएबल कन्वर्जन में ना तुम्हें ये फाइट नहीं करनी पड़ रही कि HR और RH कैसे बनेगा, खुद ही कह देता है वो कि भाई हमने सरफेस एरिया दे दिया, 100 दे दिया, या सरफेस एरिया इज गिवन है, बदल नहीं सकते। आपने फॉर्मूला डाला, आपने जज कर लिया, H को R, R को H बनाना क्या आसान है, वो डबल बना दिया। देखो इतनी बड़ी बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन ना फिगर बेस आएंगे, वो कह देगा एक कोन के अंदर, ध्यान से सुनना, इनको संभालना, एक कोन के अंदर कौन दिया हुआ है, कौन दिया हुआ है वो, यानी वो बड़ा छोटा नहीं हो सकता, यानी उसके सारे डायमेंशन, रेडियस, हाइट, वो सब कांस्टेंट है, लेकिन उसके अंदर सिलेंडर जो इंस्क्राइब्ड हो सकता है, सिलेंडर इस साइज का, इस साइज का, कोई भी इंस्क्राइब्ड हो सकता है। सिलेंडर बदल रहा है, जिस वक्त उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, कोई प्रूविंग मांग ली तो आपने सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लिया, वन वेरिएबल कन्वर्ट करना है। अब वन वेरिएबल कन्वर्ट ना, फिगर के अंदर फिगर, वहां से कोई रिलेशन ढूंढ के लाना है कि कैसे हम उसे वन वेरिएबल कन्वर्ट करें। अब अगली गेम ये है, और यही मैक्सिमम है मतलब कि। ठीक है, बस ये भी समझ में आ गया तो हो गया टाइप, फिर प्रैक्टिस ही चलती रहेगी। पढ़ते हैं क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। प्रूफ दैट द वॉल्यूम ऑफ अ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, बोलता है एक बड़े से बड़ा कोन जो एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब करे, जिसकी रेडियस R हो। आप कुछ मत करो भाई, थोड़ा आराम से सुन लो। मुझे बताओ एक स्फीयर जिसकी रेडियस R, मैं कह रहा हूं मान लो, या बुक दे रही है R है, जल्दी बताओ। बुक दे रही है, तो बुक दे रही है तो ये रेडियस बदल सकती है या यही रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। यही रहेगी, फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी कैपिटल R जो कि स्फीयर की रेडियस है, ये भी ध्यान रखना। कैपिटल R रेडियस ऑफ स्फीयर, एक कांस्टेंट है, ध्यान देना, ये आपको ध्यान रखना है। रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल R दी है, बुक ने दी है, या तो यहाँ आप गिवन लिख लो, गिवन को आप बदल नहीं सकते, जो है वही रहेगा, यानी वो कांस्टेंट है, कैपिटल R कांस्टेंट है। अब बोल रहा है इस सिलेंडर, इस स्फीयर के अंदर जितने भी कोन इंस्क्राइब्ड हो सकते हैं, आप सोचो ना, एक स्फीयर के अंदर कोन तो ये भी है, ठीक है, एक स्फीयर के अंदर कोन तो ये भी है, एक स्फीयर के अंदर तो कोन तो ये भी है, बहुत अलग अलग इंस्क्राइब्ड हो सकते हैं। ठीक है भैया, बोलता है जिस वक्त, मतलब कौन बताओ, स्फीयर तो गिवन है, वो तो बदल नहीं रहा, उसके अंदर कौन तो छोटे बड़े साइज के, जिसकी रेडियस, हाइट सब कुछ अलग अलग हो, बदलता जा रहा हो, कोई भी हो सकता है। बोलता है जिस वक्त इस सिलेंडर, इस कोन का, अंदर वाले कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक उसी वक्त कोन का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 होगा। प्रूफ कर दो। उस इंस्टेनियस मोमेंट में ऐसी प्रूविंग लानी है। तो मुझे बताओ जो अंदर कोन बन रहा है,
उसके डायमेंशन फिक्स है, कांस्टेंट है या वेरी कर सकते हैं? Vary करते कर हैं, सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं करते हैं, करेंगे। करेंगे। वेरी गुड। उसके उसके डायमेंशन सर वेरी करेंगे, ठीक है। और जैसे ही जिस मोमेंट पे वो बढ़ते 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 घटते वो अपने को नहीं पता, लेकिन जिस मोमेंट पे वो वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए कोन का, उसी वक्त कोन का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 प्रूफ करना है हमने। तो भैया कुल क्या कह रहे हैं लिखने की कोशिश करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन जो अंदर इंस्क्राइब्ड हुआ है कोन, उसके वॉल्यूम को वी बोल लेते हैं। जिस वक्त ये वी किसका वॉल्यूम है, ध्यान देना कोन का, जिस वक्त ये वी मैक्सिमम हो जाए, ठीक उसी इंस्टेनियस मोमेंट पे मुझे प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन, उस कोन का वॉल्यूम उसी इंस्टेनियस मोमेंट पे जब वो मैक्सिमम है 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। ये प्रूविंग लानी है। कुछ मत करो, पहले मन बनाओ अच्छे से, वन वेरिएबल बाद में देख लेना, पहले एक मेन कंसेप्ट पूरा करो। सर कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 πr²h। सर 2 वेरिएबल डिपेंडेंट है क्योंकि कोन की रेडियस और हाइट दोनों ही अदल बदल सकती हैं, उसको अंदर बड़ा छोटा साइज करोगे, दोनों वेरिएबल है, 2 वेरिएबल रहते हो मैक्सिमम चेक नहीं कर पाएंगे। चल 1 वेरिएबल बदल लेंगे, कैसे बदलेंगे अभी आपसे बुलवा लूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बारी 1 वेरिएबल बदल दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव वेरिएबल की वैल्यू आ गई, सेकंड डेरिवेटिव में डाल दिया, नेगेटिव आंसर आ गया, मैक्सिमम प्रूफ हो गया। जिस वेरिएबल की वैल्यू पे मैक्सिमम हुआ उस वेरिएबल की वैल्यू पे वॉल्यूम मैक्सिमम है, वो वेरिएबल उठा के इस वॉल्यूम फंक्शन में डाल दूंगा, कौन का मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा, और मैक्सिमम वॉल्यूम तक तो पहुंच गया, लास्ट स्टेप है। अब इसे जितना मर्जी खींच दो प्रूविंग लाने के लिए, 1-2 लाइनों में निकाल लो, जब मूवमेंट बनेगा तभी बताऊंगा वो प्रूफ कैसे लाऊंगा मैं, पहले यहाँ तक पहुंचते हैं। सर आप कौन का वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ करना चाह रहे हो, 1 वेरिएबल पलटो पहले। 1 वेरिएबल भैया कुछ भी दिया नहीं है उसने, तो आप ना वो रेडियस को यूज करो ना, जो स्फीयर की रेडियस कांस्टेंट है, ठीक है, उसको यूज करो, और कोन की रेडियस और हाइट लेके आओ, जरा ध्यान देखो, ध्यान से देखो, इसमें बड़ा छोटा भी सुनना पड़ेगा, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ, मान लो मैं रेडियस को, यहाँ रेडियस को आर मान लो, ठीक है भैया, तो ये रेडियस है, सॉरी स्फीयर का रेडियस तो ये है कैपिटल आर, ठीक है। आपको कौन का रेडियस और हाइट चाहिए, हम ये कह रहे हैं, एक बार ध्यान से देखो, स्फीयर का रेडियस तो ये भी है, चेक करना जरा, ये भी गिवन है कैपिटल आर। अब मैं ये कह रहा हूं यहाँ पर कि मैं इसे एक्स मान लेता हूँ, कोन की रेडियस जो मुझे चाहिए थी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला परपेंडिकुलर का पार्ट कौन सी थ्योरम से आ जाएगा, नाम दे देना एक बारी, पाइथागोरस। जो कि आप समझते हो यार, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर उधर जाके रूट डायरेक्ट कर देना, ऐसे कोई रीजन कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी लिख मत देना, काटना पड़ जाएगा सारा, मैं तो सारी बातें बताऊंगा ना, मुश्किल क्या है आसान क्या है, आसानी करा दूं, आप दूसरी तरफ चले गए, कल को गड़बड़ हो जाएगी, होने को हो सकता है, गलत नहीं है ये, मुश्किल हो जाएगा काफी। ले तूने रेडियस मान ली, तूने ये हाइट का ये पार्ट पाइथागोरस से निकाल लिया, ये रेडियस में नीचे वाला जोड़ लियो, पूरी हाइट हो गई कौन की, मतलब कैपिटल आर प्लस ये लोअर पार्ट, ये टोटल हाइट हो गई, ये रेडियस होगी, डाल ले फॉर्मूले में, बन गया वॉल्यूम, 1 वेरिएबल है, कर ले मैक्सिमम चेक, जान निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी, सोचो पहले, करना मत, मिटाना पड़ेगा। 1/3 पाई, अरे रेडियस तो तुमने एक्स कर ली, चल हाइट तो देखना, ये अपर पार्ट कौन की हाइट का ये, और लोअर पार्ट ये, अपर पार्ट आर प्लस लोअर पार्ट ये, अब तकलीफ नहीं आ जाएगी, रूट आ गया इसके अंदर, रूट वाला वैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव में तो दिक्कत देता है, उसके लिए हम ट्रिक लगाते हैं, जहां फंक्शन मैक्सिमम वहां उसका स्क्वायर मैक्सिमम, स्क्वायर करोगे रूट हटना नहीं है, क्योंकि बीच में प्लस बैठा है, a + b के होल स्क्वायर में 2ab से दोबारा रूट आ जाएगा, तो क्वेश्चन तो मुश्किल का मुश्किल बना रह जाएगा आपका। सर फिर क्यों इतने पंगे क्यों ले रहे हैं हम, बोल भी क्यों रहे हैं हम, इतना डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं, हमें क्या जरूरी है इसे एक्स मानना है, हम इसे एक्स मान लेते हैं, हाइट के इस टुकड़े को ध्यान देना, सिर्फ इस टुकड़े को, ठीक है, सिर्फ इस टुकड़े को एक्स मान लेते हैं। ये पाइथागोरस से √r² - x² मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर का स्क्वायर उधर जाके रूट ऐसे हो जाएगा। अब मैं रेडियस डालूंगा तो रूट है, लेकिन स्क्वायर पहले से है रेडियस पे, रूट से स्क्वायर कट गया, हाइट आपकी r + x आराम से आई गई, कहीं रूट है ही नहीं, ये आसान हो गया, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है भैया। सबसे ज्यादा बारी बोर्ड में कोई क्वेश्चन आया है तो या तो ये है या मिसलेनियस का है एक क्वेश्चन, ठीक है, तो सबसे ज्यादा बारी आए हुए क्वेश्चन है ये, ध्यान देना, 2 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के ही हैं दोनों, ठीक है, ध्यान से देखो। तो मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम r डिपेंडेंट बनाने, x डिपेंडेंट बनाने जा रहा हूँ, वेरिएबल x है वहां पे, 1/3 पाई, रेडियस आ गई मेरे पास √r² - x², और उसका स्क्वायर तो पहले ही यही मौजूद है, और हाइट आ गई r + x। अपने हिसाब से मत कर देना, बहुत पछताओगे, मैं कह रहा हूँ आगे जो भागने की कोशिश जो भी 2-4 बच्चे कर रहे हो, आप जितना मर्जी कर लो भैया अपने आप से, आप वहां उन लेवलों पे अभी नहीं पहुंचोगे, बहुत 200-200 क्वेश्चन लग जाएंगे, जो बात मैं आपको शुरू के 5 क्वेश्चनों में बता रहा हूँ, ठीक है। अभी बड़े सारे शॉर्टकट बचे हुए हैं,
रूट से स्क्वायर कट हो गया। ठीक है, 1 मिनट रुक जाना, पेन ना चला लेना। करने को आप फर्स्ट डेरिवेटिव कर दो, मतलब जो भी आप मैक्सिमा मिनिमा की चेकिंग जानते हो कर दो। ये हो भी जाएगा, थोड़ा ही टाइम वेस्ट होगा आपका, ज्यादा नहीं वेस्ट होगा। ठीक है भैया, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन तो बड़ा परेशान हो जाओगे। एक मूवमेंट अच्छे से देखना, मैं इतनी बारी इसे बोर्ड पे लिखने वाला हूँ, आपको वैसे भी रटेगा, आज पहली बारी है ये बात, इसे रटना है आपको। ये मूवमेंट आपको बहुत बारी मिलेगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आर प्लस एक्स, बहुत बारी। इससे अच्छा क्वेश्चन बनेगा कभी, या आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट बैठा होगा, बड़े बड़े क्वेश्चनों में मिलेगा आपको। वन वेरिएबल बना गए, अब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, फिर सेकंड डेरिवेटिव करना है, फिर टर्निंग पॉइंट डालना है। कभी भी इन शक्लों पे फर्स्ट डेरिवेटिव शुरू मत करना। आप इस पे एक फॉर्मूला दो, a माइनस बी, वजह भी दूंगा, आप अभी सुनो आराम से पहले। a माइनस बी ए प्लस बी, सर a माइनस बी का इसको एक बार हटा देते हैं, इसको बाद में बात करेंगे। ये शक्ल पे मैं कह रहा हूँ रटा सा रह जाना चाहिए। ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी का या आर माइनस एक्स हो गया, और जो आर प्लस एक्स आया वो इसके पास जाके आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब जो कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आनी थी ना, वो तुम्हें दिखेगी नहीं, कौन सी प्रॉब्लम और कैसी दिक्कत, कुछ नहीं है, बस सीधा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल, टर्निंग पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव, टर्निंग पॉइंट नेगेटिव, आंसर सब अपने आप होने वाला है। और अगर तुम में से कोई समझदार बच्चा होगा ना, मतलब मेरी कहानी, वैसे तो मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, आप दाएं बाएं सोचोगे ही नहीं। ठीक है, लेकिन आप करने बैठ गए ना, बोलोगे क्या बात है यार, फालतू की कहानी सुना दी, मैंने ऐसे करा तब भी वही बात, और ऐसे करा तब भी वही बात, कोई फर्क नहीं नजर आया मेरे को। तो कहते क्या हो आप, ऐसे कहते तो कई बार हवा में बातें। ठीक है, तो मैं कहूंगा भाई समझदार था तू। ठीक है, लेकिन फिर मैं कहूंगा समझदार था लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है तेरे पास। मैं कहूंगा भाई क्वेश्चन तो मैं तो वो इससे भी बढ़िया वाले देख रहा हूँ कहीं, जिसमें यहाँ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही बनेगा, और यहाँ ना आर प्लस एक्स नहीं बनेगा, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है भैया, अब पंगा क्या होगा ध्यान से सुनना। तुम अब नॉर्मल नॉर्मल चले, तुमने इस पे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं दिया तो देख डिग्री 2 यहाँ भी बैठी है और डिग्री 2 यहाँ भी बैठी है, मतलब तेरी जो प्रोडक्ट रूल जाएगी, पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव, उसमें बेस का भी करना पड़ेगा। ठीक है, दो बारी करना पड़ेगा, मुश्किल शक्ल है, और उसका सेकंड डेरिवेटिव और मुश्किल है, काफी तकलीफ लगेगी। और कहीं तूने यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला दे दिया ना, a माइनस बी आर प्लस एक्स इधर के क्यूब हो गया, तो ये तूने लीनियर बना दिया, और यहाँ पावर 2 थी या 3 थी वो फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव में पावर पहले, बेस सेम, पावर एक कम, वो एक बारी तो चेन रूल लगा लेंगे। तो कुल मिला के अब इसकी फर्स्ट और सेकंड काफी आसान बैठ जाती है, काफी आसान। ठीक है भैया, क्योंकि यहाँ से हम डिग्री निपटा गए, तो ये बात मैं इसी क्वेश्चन में समझाऊंगा तो तुमसे यूज होने से रही। ठीक है भैया, तो मैंने तो यही दे दिया कि जहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी जैसा दिख जाए तो डिग्री 2 को फॉरवर्ड कर ले, आसान रहेगा हर तरह के क्वेश्चनों में। ठीक है भैया, अब फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, बाहर रहने दो। पहला वाला यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ, पहला वाला सेम, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, दूसरा वाला सेम। बड़ी मेहनतें करते हैं बच्चे भैया, तब जाके इतने सारे रूल बनाते हैं, 200 क्वेश्चन पेलेंगे, उसके बाद ये रूल किसी के भी अपने माइंड में बन जाएंगे। ठीक है भैया, आपको अभी बताए जा रहे हैं, ध्यान लगाओ। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव अभी कॉमन लूंगा, लेकिन आप एडवांटेज लेके चलो। अब आपने बात पकड़ ली होगी, क्या कहने की कोशिश थी यहाँ पे। पहला था यहाँ पर वन वेरिएबल कन्वर्जन कैसे मिले, ठीक है, फिगर को यूज करके कैसे मिले। दूसरा था मिल तो गई लेकिन आसान कैसे बनाए, इसको एक्स माने ये रूट वाला बनाए या ये एक्स माने ये रूट वाला, वो रीजन दिया। तीसरा था फर्स्ट डेरिवेटिव करने से पहले क्या ध्यान देना है। एक ही क्वेश्चन है, देखो कितने रंग है, कितना बढ़िया बात है। कोई रह गया हो यहाँ तक तो बोल लेना। अब आ जाओ, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करा ही है भैया, आप कॉमन ले लो ना, फैक्टर तो बना लो पहले। तो सर आर प्लस एक्स तो कॉमन आ ही गया, या आर प्लस एक्स कॉमन, ब्रैकेट खोल लो, ये 2r माइनस 2x, या आर प्लस एक्स कॉमन, माइनस पे एक ब्रैकेट खोल लो, ये माइनस r माइनस एक्स, ऐसे आ गया। और 1/3 पाई इंटू आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस 3x, ऐसे आ गया। ठीक है, फैक्टर बन गए तुम्हारे फर्स्ट डेरिवेटिव के। कोई यहाँ तक बचा हुआ है तो बोल देना, नीचे की 3 लाइनें नहीं तो रब हो रही हैं। अब आप टर्निंग पॉइंट ही निकाल लो, चलो पहले। फॉर टर्निंग पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव ये थी ना, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, डायरेक्ट पकड़ लो, कांस्टेंट तो 0 की तरफ जाके 0 हो जाएंगे, ऐसे मान लो। x माइनस आर आ गया और x r/3, ध्यान रखना वेरिएबल x था, r क्वेश्चन में दिया था, नंबर था, कांस्टेंट की वैल्यू मत निकाल देना, वेरिएबल की निकालो भाई। x कोई डायमेंशन है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, रिजेक्ट मारो। और r एक कांस्टेंट था, कांस्टेंट प्लस में ही होगा, मतलब रेडियस थी प्लस में ही होगी,
तो ये माइनस की वैल्यू तो पॉसिबल नहीं होगी, रिजेक्ट। इस वैल्यू पे वॉल्यूम को मैक्सिमम चेक कराओ, पहले सेकंड डेरिवेटिव कराओ वॉल्यूम का। ठीक है भैया, 1/3 पाई मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट सेम, पहला वाला सेम, दूसरे वाले का डेरिवेटिव -3 प्लस दूसरे वाला सेम। जो ट्रिक आपको दी गई आप यूज नहीं करोगे, आप पछताओगे आगे, जरूर ध्यान देना। सेकंड डेरिवेटिव में आर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू डाल दी, एक्स की वैल्यू जो कि r/3 थी, टर्निंग पॉइंट। ठीक है, ये 1/3 पाई है, यहाँ r प्लस r/3 करो, 4r/3 आएगा, एलसीएम ले लो, डायरेक्ट ले लो, इनटू में -3 बैठा है, और यहाँ r/3 डालो, ये 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दो। कुल मिला के एक माइनस मल्टीप्लाई में बैठा है, यानी 0 से छोटा आ गया, यानी वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ हो गया। ठीक है, 3-4 बढ़िया बढ़िया बातें ऑलरेडी दे चुका हूँ, और आखिरी भी बढ़िया ही है जब हमें प्रूफिंग करनी है। ठीक है, पहले यहाँ तक को चलो फटाफट से। बेस्ट क्वेश्चन है, अब ये मत सोचना ये बेस्ट नहीं है, अभी और कुछ इससे बहुत बढ़िया आएगा। सबसे अच्छे क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। हाँ जी, ये -3 कैसे आया -3 लास्ट स्टेप में? ये था ना फर्स्ट वैल्यू डेरिवेटिव पुट करी। ना ना ना, रुक तो जा, वैल्यू थोड़ी की, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था हमारा, इसी से हम सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो 1/3 पाई सेम, पहला बाहर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, मतलब इन दो पे प्रोडक्ट रूल, पहला सेम, दूसरे का r-3x का -3 आया, हाँ जी भैया, और दूसरा सेम प्लस, और पहले का 1। हाँ जी भैया, जब हमने r/3 वैल्यू पुट करी, जब तो पुट -3 करी तो कैसे ये तो मल्टीप्लाई में -3 बैठा है, तो सेम ही रहेगा ना मेरे भाई। यहाँ r/3 डालूंगा तो एलसीएम लेके 4r/3 हो जाएगा, ये सेम, यहाँ r/3 लेके ऐड कर दिया, और ये भी सेम। आया? हाँ जी भैया, और माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस का आंसर है वो दिख ही रहा है, तो आप बोल दो टर्निंग पॉइंट पे स्मॉलर देन 0 आ गया। हाँ, एक मिनट सुनते रहना। ठीक है भैया, और ये वॉल्यूम तो मैक्सिमम प्रूफ हो गया, लेकिन क्वेश्चन ये थोड़ी था एक्स की किस वैल्यू पे वॉल्यूम मैक्सिमम है। क्वेश्चन तो ये था कोन का वॉल्यूम, जिस इंस्टेनियस मोमेंट पे कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है, उस इंस्टेनियस मोमेंट पे आप प्रूफ करो कि कोन का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 पार्ट है। ये प्रूविंग थी हमारे पास, तो वो प्रूविंग थोड़ी हो गई। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है बोल देना। ठीक है, देखते रहना, अभी देखते रहना, बस हो गया, एक लाइन में हो गया। अब आ जाओ, 1 मिनट में थोड़ा रब कर गया, वैसे तो मैं दोबारा बना लेता हूँ। अब तुम्हें वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है भैया, कि कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 है। तो मैं कह रहा हूँ शुरू का पहला स्टेप देखो एक बारी, तुमने कोन का वॉल्यूम ऐसे लिखा था, देखो चेक करो, तुमने लिखा हुआ है, तुम दोबारा मत लिखने बैठ जाना, तो मैं मिटा चुका हूँ इसलिए लिखना पड़ रहा है मेरे को। रेडियस तुमने देखो ये बनाई थी, जिसका स्क्वायर होके ये आ गया था, और हाइट तुम्हारी r+x थी। 1 मिनट एक चीज और पकड़ने की कोशिश करो भैया, कुछ देर तक तो टाइम लगेगा, देखो सारी चीजें ढंग से समझनी हो तो, जल्दबाजी कर दूंगा काम खराब हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आपने रेडियस की x की इस वैल्यू पर वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ करा है, x की इस वैल्यू पे, या तो आप x की ये वैल्यू यहाँ डाल लो, आपके पास रेडियस आ गई, तो x की वैल्यू यहाँ डाल के इन दोनों को ऐड कर लो, r+x, तो हाइट आ गई, रेडियस हाइट दोनों आ गई। जिस वक्त वॉल्यूम मैक्सिमम है वो रेडियस हाइट यहाँ पुट कर दो, उस वक्त कोन का वॉल्यूम आ गया। फिर कोन का वॉल्यूम तो आ गया, लेकिन वो स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 दिखाना है, वो कैसे दिखाएंगे फिर वो सोचो, ये तो होगी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ कि अगर मेरा x की इस वैल्यू पे वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ हुआ है, तो वॉल्यूम फंक्शन तो ये भी था, हमने रेडियस हाइट की वैल्यू डाली थी, ये भी था, और हमने थोड़ा सा एक शॉर्टकट भी लगा दिया था अपने स्टाइल वाला, a² - b² वाला, तो ये भी था। आप मुझे बताओ x की वैल्यू वापस पुट करके रेडियस हाइट निकाल के वॉल्यूम निकालना बेटर है, कि डायरेक्ट x की वैल्यू डाल के वॉल्यूम निकालना बेटर है, कि सिंपलीफाइड में x की वैल्यू निकालकर डालकर वॉल्यूम निकालना बेटर है? कहीं से भी निकाल लो, बता लो। सर तीसरा वाला, सर ये सबसे आसान है, और ये सिर्फ x डिपेंडेंट है, तो आप पिछला वाला क्यों उठा रहे हो जिसमें रेडियस हाइट निकालनी पड़ जाए? पूछी किसने आपसे? आपसे तो वॉल्यूम पूछा है कि कौन का मैक्सिमम वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 दिखा। अब 8/27 तो कैसे आएगा हमें नहीं पता, लेकिन हम कौन का मैक्सिमम वॉल्यूम तो निकाल ही लें। तो यानी वो आपकी जजमेंट होती है भाई, हर बच्चा अनोखा है, तो कोई मुश्किल पकड़ता है, कोई आसान, कोई बिल्कुल आसान। ठीक है जी, ये ध्यान देना। सब कुछ बता दूंगा ना, अभी भी काफी कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लास रुक जाएगी, बताने को कुछ और भी है अभी, लेकिन अभी नहीं बोल रहा।
तो सबसे आसान वाला ले लिया। अब उसमें वो x की वैल्यू डाल दी जो तुमने अभी r/3 निकाली है, जिसपे वॉल्यूम मैक्सिमम हुआ है। सबसे आसान वाला पिक करना हमेशा, x की जगह r/3। देखो यहाँ r + r/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन बच्चा ना अभी फोकस, जो भी ढंग से सोच रहा होगा उसका फोकस नहीं हो पा रहा होगा। बोल रहा है कौन का मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, कौन का मैक्सिमम वॉल्यूम न्यूमेरिकली पूछा ही किसी ने नहीं है। वो तो कौन का मैक्सिमम वॉल्यूम, स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 सॉरी 8/27 प्रूफ करना था। बात तो ठीक है भाई, मेरे से हो नहीं रहा तो मैं कौन का मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, पहले वही निकाल के देख लूँ। 3r - r 2r/3, एलसीएम तो डायरेक्ट ले लिया करो। ये 3r + r 4r/3 का स्क्वायर, स्क्वायर भी कर लो, 16r²/9। यहां तक कंफ्यूजन है तो बोलो पहले। ये आपका वॉल्यूम ऑफ कोन आ चुका है भैया। मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना था स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27। ये प्रूविंग मेरे से नहीं हो पा रही, मैंने मतलब बहुत कोशिश कर ली, कहीं हो जाती, हुई नहीं। किसी को दिख रही है एंट्रेस कर दो कि सर प्रूविंग आ चुकी है, आप क्या बातें कर रहे हो। आप बोर्ड पे प्रूविंग लिख चुके हो, मैंने तो, मेरे से नहीं हुई है, आपको दिख जाए लिखी हुई है बोर्ड पे प्रूविंग। कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 का 8/27 प्रूफ हो चुका है। थोड़ा भी ध्यान लगाओ, मैंने किसी को कुछ कहा थोड़ी है, मैं उलझा हुआ हूँ। 4-5 बच्चों के हाथ पहले ही रेज हो गए, उनको दिख गया, पता नहीं क्या दिख गया। अच्छा छोड़ो, जिनको नहीं दिखा वो बोलो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला भूल रहे हो। मैंने कहा था फॉर्मूला याद कर लेना भाई। स्फीयर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 πr3। πr3। ठीक है, आप देखो वॉल्यूम ऑफ कोन तो तुम निकाल चुके हो, वॉल्यूम ऑफ कोन तो तुम निकाल चुके हो, ठीक है। तुम्हें 8/27 दिखाना था ना स्फीयर के वॉल्यूम का, इससे 8/27 को अलग कर, इससे मल्टीप्लाई में। सर 8 यहाँ से उठा लेते हैं, ले उठा ले। सर ये 27 उठा लेते हैं, ये भी पिक कर ले, ठीक है। देख बचा क्या, 8/27 उठा लिया, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ से 8 निकाला, 2 बचा, 8 2 16, 2 2 ये 4 हो गया। ये 27 आप उठा चुके थे, तो ये एक 3 बचा, ये पाई बचा, ये r × r² r³ बचा। यानी जो आपने कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम निकाला है ना, वो कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम इक्वल है 8/27 ऑफ 4/3 पावर πr3, और 4/3 πr3 स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। यानी ये प्रूफ हो गया कि कोन का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 है, जिस मोमेंट पे कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है उसी मोमेंट पे है। कोई दिक्कत है तो बोल दो। हो गया भैया, फटाफट कर लो। जो बच्चे कर रहे हैं वही हैंड रेज रखें बस, जिन्होंने बात समझ ली थी, दिख गई, वो अब हैंड डाउन कर लो। जो कर रहे हैं वो हैंड रेज रखो। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। स्किल क्वेश्चन तो खैर एनसीईआरटी में भी बढ़िया बढ़िया अभी भी हैं। होगा क्या, अगला जो भी टेस्ट होगा, अभी तो लास्ट कल ही हुआ है शायद, है ना। तो अगला जो भी 1-1.5 वीक बाद जो टेस्ट होगा, उसमें कंप्लीट वर्ड प्रॉब्लम सारी की सारी पूछने जा रहा हूँ। इनको ढंग से हाथों हाथ, कि पेपर से एक दिन पहले दोबारा कर लो, वो अच्छी बात है, लेकिन टेंशन नहीं होनी चाहिए। होमवर्क में अभी दोबारा ढंग से कर लेना, 2 बारी कर लेना। मैं कह रहा हूँ मैंने 1.5 घंटे में कराई ना, आप 50 मिनट में 2 बारी कर सकते हो, 20-25 मिनट में एक बार ये क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। बस भैया अब अगला नहीं शुरू करेंगे, टाइम लगेगा ढेर सारा फिर। ठीक है भैया, आज के लिए यहीं लीव करते हैं, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और नेक्स्ट क्लास मंडे आना जरूरी नहीं है भैया, अभी 1-1.5 वीक, मतलब 1-1.5 वीक से नहीं ले रहा हूँ मैं, और आगे भी 1-1.5 वीक तक डबल क्लास नहीं होंगी, क्लास टू क्लास ही चल पाऊंगा मैं। ठीक है भैया, उसके बाद फिर डबल दोबारा कर देंगे। ठीक है भैया, क्योंकि आजकल सीए के और एंट्रेंस के बड़े सारे बैच चल रहे हैं, बड़ी लंबी लंबी क्लासेस हैं। ठीक है भैया, तो अभी आपका डबलिंग नहीं होगा। खैर लीव कर सकते हैं आप, गुड बाय। थैंक यू भैया। वेलकम सर। हाँ जी सर 5 तारीख को एग्जाम है, तो सर उसके लिए थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे मेरे को? हाँ मिल जाएंगे, आपका मैसेज आया भी था, लेकिन मैं कल सुबह दे पाऊंगा मेरे भाई, चलेगा क्या? हाँ सर चल जाएगा। एक मैसेज दोबारा दे देना। ओके सर। थैंक यू सर। वेलकम सर हाँ जी।
सर 5th को सर एग्जाम है, तो सर आप मेरा सर एक लेसन रह गया था इनवर्स ट्रिगो, तो सर आप तो सर बोलो, आप बोलो। वो करवा सकते हैं? नहीं करवा नहीं सकता मेरे भाई, मैं उसकी वीडियो दे सकता हूँ, वो भी मैंने ही करवाया हुआ और बैच में ही करवाया हुआ है प्रॉपर टाइम में, 4 घंटे में ही हुआ पड़ा है। ओके सर। तो आपको ऐड किया हुआ है बैच में, बोलो। सर अगर कौन से? करवाना है तो मैसेज भेज देना, अगर नहीं हो तो ठीक है व्हाट्सएप मैसेज भेज देना। सर मेरा एक होमवर्क अप्रूव कर दीजिए सर, मैंने व्हाट्सएप मैसेज हाँ कर हाँ सारे हो जाएंगे, जो भी जिसका भी बचा होगा ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ओके थैंक यू सर। ओके जी। सर मैंने मैसेज करा था हाँ हाँ सर, इनवर्स ट्रिगो और लीनियर ठीक है। प्रोग्रामिंग का। सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बैच में ऐड हो गया था, और सर लीनियर प्रोग्रामिंग की जगह सर रिलेशन फंक्शन में ऐड कर दिया मुझसे गलती अच्छा तो दोबारा भेज दो भाई। से। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। ओके बच्चों, गुड बाय।